आज हम पीएन जंक्शन डायर में जितना प्रॉब्लम है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम लोग शुरू करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं, जितना क्वेश्चन है, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, कि आप इंडियन इंजीनियर सर्विस एग्जाम दे रहे हो, कि गेट एग्जाम दे रहे हो, कि दुनिया में कौन सा स्टेट का, कौन सा पीसीएस का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले क्या था, इलेक्ट्रिकल बंदे को इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन पूछते थे और इलेक्ट्रॉनिक्स बंदे को इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन अभी टूडे इज एलिमिनेशन जमाना है। एलिमिनेशन जमाने में वो लोग चाहते हैं हम कैसे बच्चे को एलिमिनेशन करेंगे। तो नेचुरली इलेक्ट्रिकल बंदे को लिए सबसे डिफिकल्ट चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स बंदे के लिए डिफिकल्ट चैप्टर इलेक्ट्रिकल चैप्टर है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बंदे को इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन पूछते हैं और इलेक्ट्रिकल बंदे को इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोगों के लिए सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, थोड़ा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है हम लोगों को, मेजरमेंट भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, कभी कभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी डिफिकल्ट लगता है, और सबसे इजी लगता है हमको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है। ये सब बच्चे का ई फंडा है। तो आज पीएन जंक्शन डायर बाय बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम शुरू करते हैं पीएन जंक्शन डायर में। तो पीएन जंक्शन डायर में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिमम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कशन करेंगे वन बाय वन करके। और डायर में इतना डीपली जाने का आपको जरूरत नहीं है। मैंने शुरुआत से वही बोल रहा, मेरा फंडा वही है, कॉमन फंडा। मेरे गुरु ने मेरे को बताया एक चीज, एक किताब 50 बार पढ़ोगे और 50 किताब एक बार पढ़ोगे, दोनों का नॉलेज सेम आएगा, लेकिन आप कंफ्यूजन ज्यादा होगे। एक किताब 50 बार पढ़ोगे, एक ही गुरु का बात मानोगे, और एक ही किताब पढ़ोगे बार बार, फंडा बहुत क्लियर, जबरदस्त क्लियर होगा। लेकिन 50 किताब एक बार पढ़ोगे तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, आपका दिमाग खराब होगा और लास्ट में एग्जाम विल बी फेल। तो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी, जीपीएससी और जो भी एग्जाम में, इंडियन इंजीनियर सर्विस और गेट का एग्जाम जितना क्वेश्चन पूछा है, मैंने कलेक्शन करके आपके पास लेके आया हूँ। 50 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसके बियॉन्ड आपको जाना नहीं। तो डायर को जाने से पहले, डायर को दैट इज पीएन जंक्शन डायर आपको सब पता है। पीएन जंक्शन डायर दो कंडीशन है, फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, फलाना है, ढिकाना है, ये सारे चीज हमको पता है। पता है तो जाके हम लोग कंप्यूटर एग्जाम दे रहे ना। तो बिना पता के तो कंप्यूटर एग्जाम नहीं देंगे। फिर बिना पता के बिना जान के बिना जानकारी लेके हम तो कोई कंप्यूटर एग्जाम दे नहीं पाएंगे ना गुरु। तो इसीलिए हमको तो ये छोटा मोटा चीज तो जानकारी है, लेकिन वही छोटा मोटा चीज जानकारी करके भी लोग यूपीएससी भी क्लियर करते हैं। ऐसे नहीं जो लोग 12 घंटा से 12 घंटा परिश्रम करते, नहीं, ऐसे ऐसे बंदे हैं 2-3 घंटा परिश्रम करके भी कंप्यूटर एग्जाम क्लियर करते हैं। ठीक है। तो उससे जाने से पहले, हमने पीएन जंक्शन को जाने से पहले ये छोटा मोटा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अभी छोटा मोटा क्या है, तो 4 टॉपिक मैं डिस्कशन करूंगा। नंबर 1 इज फॉरवर्ड बायस, number 2 one is reverse bias, number 3 is also को depletion region, number 4 is also को carrier drift current क्या है, number 5 is also को reverse saturation current, and number 6 is also को डायरेक्ट करंट। सबको पता है फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है। फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस पता है, सबको पता है। डायरेक्ट का टू सेमीकंडक्टर हम लोग जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, तो बनेगा पीएन जंक्शन डायरेक्ट। ए पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, तो वो दोनों को जोड़ेंगे तो हमका पीएन सेमीकंडक्टर बनेगा, पीएन जंक्शन डायरेक्ट बनेगा। पी इज ए वन टाइप द सेमीकंडक्टर एंड एन इज वन टाइप द सेमीकंडक्टर, दोनों सेमीकंडक्टर को हम जोड़ेंगे। पी दी उसमें क्या है, लार्ज नंबर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज आल्सो द होल, एंड एन द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज आल इलेक्ट्रॉन, सबको पता है। कंडक्ट डायर कब करंट होगा, जब फॉरवर्ड बायस होगा डायर में करंट फ्लो होगा, जब रिवर्स बायस होगा करंट फ्लो होगा नहीं डायर में। सो स्प्लिट एज एग्जांपल हम लोग थोड़ा शुरू करते हैं। तो ये पीएन जंक्शन डायर है, थोड़ा लिटिल बिट हम लोग थोड़ा आपको हिंट देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पीएन जंक्शन डायर है, दिस इज द जंक्शन। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड योर पॉजिटिव पोटेंशियल, दिस इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिव पोटेंशियल। मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, सीधा घुस रहा हूँ, प्लस और माइनस भी। So this is the junction. This is junction equal J1. P the large number the whole positive charges, and the N is the large number of negative charges. This is also called electrons. This is also called protons. इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग इसको बोलते हैं होल, बोलते हैं होल इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्जेस। डिफरेंट डिफरेंट नोमेनक्लेचर है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में।
तो प्लस माइनस पी को हम पी सेमीकंडक्टर हम पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, एन को हम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, तब ये फॉरवर्ड बायस होगा, तब जाके करंट फ्लो होगा। उल्टा होगा तो रिवर्स बायस होगा, करंट फ्लो होगा नहीं। एंड द कैरियर ड्रिफ्ट करंट अराइजेस ओनली फॉर द फॉरवर्ड बायस कंडीशन। कैरियर ड्रिफ्ट करंट समझ में। डिप्लेशन रीजन क्या है? दिस जंक्शन इज आल्सो को डिप्लेशन रीजन। ये जो जंक्शन है दिस इज आल्सो को डिप्लेशन। मोटा मोटी मैं बोल रहा हूँ, डीपली नहीं जा रहा हूँ। रिवर्स सैचुरेशन क्या है? रिवर्स बायस कंडीशन भी रिवर्स सैचुरेशन करें। देखिए ध्यान देना, सपोज कोई बंदा हमको ठेल रहा है, कोई बंदा हमको धक्का मारा, हम लोग क्या करेंगे? सपोज कोई छोटे बंदे हमको छोटे बच्चा हमको धक्का मार रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे। कोई बड़ा बच्चा हमको धक्का मारेंगे, हम लोग घूमेंगे इधर, थोड़ा शिफ्ट, हमारा पोर्शन शिफ्ट हो जाएगा, समझ में। लेकिन वो हमको धक्का मार रहा है, हम इधर जा रहा है, समझ में आ रहा है। वो दीदी फोर्स, माई फोर्स बा उसका फोर्स मेरे से ज्यादा होगा, बा उसका ताकत मेरे से ज्यादा होगा, तब मैं इधर आऊंगा। छोटे बच्चे मेरे को ठेलेगा तो मैं घुंचूंगा नहीं, बा मैं मेरा पोजीशन चेंज नहीं होगा। क्यों? उसका फोर्स मेरे से कम है। सिमिलरली मीनिंग ऑफ द सिमिलरली एप्लीकेशन एप्लीकेबल हियर। सपोज यदि बाहर पोटेंशियल इज ग्रेटर देन, सपोज ये ज्यादा होगा तो फॉरवर्ड बायस होगा, और कम होगा तो रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस होने के बाद भी कुछ कुछ करंट ड्रिफ्ट टू द रिवर्स करंट, रिवर्स डायरेक्शन, दैट द करंट इज आल्सो को रिवर्स सैचुरेशन करंट। वो बाद में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड डायरेक्ट करंट एंड फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होगा दिस इज आल्सो को डायरेक्ट करंट। दिस इज सिंपल फंडामेंटल थिंग्स, हमें डीपली नहीं जा रहे, ये आपको याद रखना है। खाली एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना, डायरेक्ट करंट इज आल्सो कॉलर I0, दिस इज आल्सो कॉलर IS, हम इसको IS भी लिख सकते हैं। The ID, the direct current is the relation between direct current and the saturation current, the relationship, that means, तो इसमें रिलेशनशिप क्या है? बहुत गहरा रिलेशनशिप है। तो दैट द करंट इज आल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड बायस करंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट करंट, and this current is also called reverse, this is also called negative saturation by reverse saturation current. And this is the relationship between the ID and IS. ID equal to IS, ID equal to IS into e to power q vd by eta kt minus 1। ये भी आप लिख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट नोमेनक्लेचर भी आप लिख सकते हो। और ID इक्वल टू IS into e to power k भी लिख सकते हो। व्हाट इज k? तो k vd by ठीक है, नीचे के भी लिख सकते हैं, ऊपर भी के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डी इक्वल टू आई एस इंटू दिस स्मॉल, दिस इज नॉट ए कर्ली ब्रैकेट, दिस सिंपल ब्रैकेट, ई टू पावर के भी डी बाई के टी माइनस 1। ये सिंपल फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और व्हाट इज के इज आल्सो कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मैं लिखा के व्हाट द के का वैल्यू क्या है? के का वैल्यू 11600 बाई एन, इट इज ए फॉर्मूला। तो के का एन क्या है? एन इक्वल 1 फॉर द इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर 1 है, और 2 फॉर द डायरेक्ट सेमीकंडक्टर दैट इज गैलियम आर्सेनिक। इसके लिए हमने एन का डिफरेंट वैल्यू है। थोड़ा आपको ये याद रखना, बाकी कुछ याद रखने जरूरत नहीं है। VT इज आल्सो कॉल्ड VT, दैट इज कॉल्ड VT, दिस इज आल्सो कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज, VK इज नी वोल्टेज। और एक छोटा सा चीज आपको याद रखना है, तब ये डायड डिफरेंट डायड हम यूज कर सकते हैं, सिलिकॉन भी यूज कर सकते हैं और जर्मानियम भी यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन और जर्मानियम का नी वोल्टेज बात थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपको थोड़ा याद रखना है। नी वोल्टेज फॉर द सिलिकॉन आटम इक्वल 0.6 से लेके 0.7 वोल्टेज है, और दी जर्मानियम इज आल्सो को 0.3 वोल्टेज। ये छोटा सा आपको याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, ओनली फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? नेक्स्ट इज आल्सो को डायनामिक रेजिस्टेंस। द डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ a diode can also calculated by simply using formula the RD equal to what is V equal to I into R equal to V by I. This is also called derivative of the diode voltage by the derivative of the diode current, this small value. Experimentally verify that the RD equal to 26 millivolt by ID, this is in terms of the milliampere, this value, this is 26, this is the dynamic resistance, that this is also called dynamic resistance। ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। दो फॉर्मूला आपने बताया, दो चीजें आपको याद रखना है। उसके साथ साथ डिफरेंट डायड को आपको ये याद सकते हो। मैंने पूरा फॉर्मूला, पूरा एप्लीकेशन
उसका एप्लीकेशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डायोड है, मोड ऑफ द ऑपरेशन कौन सा मोड में ऑपरेशन करता है, और इसका एप्लीकेशन क्या है। तो ये सारे मैंने टेबल के आकार में आपको दिया है, और ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला मैंने माय डियर, पहले ने बताइए आईडी डायोड करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट का फॉर्मूला, नंबर 2 डायनामिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, नंबर 3 दिस इज डिफरेंट डिफरेंट डायोड एंड मोड ऑफ द ऑपरेशन कैसा है और उसका एप्लीकेशन क्या है। ये सारे चीज आपको याद रखना है, 3 पेजेस बाद 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व। नंबर 1 हम लोग जाते हैं जनरल डायोड। जनरल डायोड नेचुरली कब ऑपरेट होगा, फॉरवर्ड बायस मोड में ऑपरेट होगा। ये किसके लिए एप्लीकेशन है, लो फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर सर्किट के लिए। देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने हर पॉइंट जब लो फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर सर्किट के लिए, रेक्टिफायर क्या करेगा, रेक्टिफायर डिवाइस कन्वर्ट एसी टू इनटू डीसी, एसी को जो डीसी करेगा, लो फ्रीक्वेंसी में हम लोग यूज करते हैं जनरल डायोड व सिंपल डायोड को हम यूज करते हैं, बट डायोड एक्ट एज रेक्टिफायर सर्किट, ठीक है। सिमिलरली जीनो डायोड कब होगा, रिवर्स बायस कंडीशन ऑपरेट होगा, फोटो डायोड कब होगा, रिवर्स बायस कंडीशन। ये हमेशा हर एग्जाम ये क्वेश्चन पूछता है, डायोड कौन सा मोड में ऑपरेशन होता है और कौन सा डायोड का एप्लीकेशन क्या है, कौन सा डायोड का एप्लीकेशन क्या है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है स्कॉटी डायोड में। स्कॉटी डायोड में क्या है, स्कॉटी डायोड ऑपरेट इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन और हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन में माइक्रोवेव जनरेटर हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, हम 1 बाय 1 क्वेश्चन, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कुछ डिस्कशन करेंगे आज का क्लास में। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, आज मैं आपको डिस्कशन करने के जा रहा हूं। कल मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक डीसी डायोड के बारे में, डीसी डायोड सर्किट में क्या है, क्या क्या आपको याद रखना है। कल हम लोग 10 से 12 प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व किया था। आज मैं क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। तो कोई भी कंप्यूटर एग्जाम हो, आप ये 50 क्वेश्चन का कंसेप्ट और 50 क्वेश्चन का जो आइडिया है आप लेके उसको सॉल्व कर सकते हो, नॉट मच और ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 दिस इज ए वेरियस टाइप ऑफ द क्वेश्चन है, वेरियस टाइप क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन फ्रॉम दी आंध्रा पीसीएस में ये लोग पूछा है, आंध्रा का जो गेट को एग्जाम है इसमें पूछा हुआ है। इन डिजाइन ए डायोड, सपोज हम डायोड को डिजाइन करेंगे, कोई भी डायोड को डिजाइन करते हैं उसका नंबर है BY127, नंबर क्या है BY127। ये जो BY127 है, व्हाट इज दिस लेटर, द लेटर Y डिनोट से, Y मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय द Y। सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। डिजाइनिंग ए डायोड, सपोज हम कोई भी डायोड को डिजाइन करेंगे, उसमें एक स्पेसिफिकेशन लिख के आता है BY127, BX127, GY126, जो भी है नंबर लिखते हैं। तो Y रिप्रेजेंट क्या है, रेक्टिफायर डायोड है क्या, Y रिप्रेजेंट क्या, रेक्टिफायर डायोड है क्या, टर्नल डायोड है क्या, जीनर डायोड है क्या, और भारत डायोड है, कौन सा डायोड है। तो Y मतलब क्या है, इसमें दो है P एंड Y, दो वर्ड जो स्पेसिफिकेशन होता है। B रिप्रेजेंट करता है कौन सा डायोड है, B रिप्रेजेंट करता है ये कौन सा डायोड, ये जर्मानियम में बनता है कि सिलिकॉन में बनता है, वही रिप्रेजेंट करता है B। एंड Y रिप्रेजेंट्स the rectification purpose, समझ में। so this is the rectifying function of a diode, this is also clear, rectifying function of a diode, this is also rectifier function है कि नहीं। so that is also called Y represent the rectifier diode, the answer is 1 का A। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर हो गया, आपको पता नहीं चलेगा Y क्या है। दिस रेक्टिफिकेशन पर्पस हम जो यूज करते हैं, डायोड एज ए रेक्टिफाइड डायोड, दैट सिंपल डायोड बा, दिस इज आल्सो Y रिप्रेजेंट द रेक्टिफाइंग फंक्शन ऑफ ए डायोड। व्हाट इज Y, Y इज रिप्रेजेंट करता है रेक्टिफाइंग फंक्शन ऑफ ए डायोड, ये रेक्टिफायर फंक्शन है कि नहीं वो रिप्रेजेंट करता है, Y रिप्रेजेंट लाइक दिस। देन क्वेश्चन नंबर 2 को हम चलते हैं। इन ए पीएन जंक्शन डायोड विथ इंक्रीज रिवर्स बायस, सपोज हमें रिवर्स बायस को इंक्रीज किया, द रिवर्स करंट इज, व्हाट इज द रिवर्स करंट, ये कौन सा है, दिस इज द VI कार्टिस ऑफ ए डायोड, इसमें VI कार्टिस डायोड का VI कार्टिस में ये डायोड आया हुआ है क्वेश्चन। सपोज पीएन जंक्शन को हम जितना रिवर्स बायस करेंगे, द रिवर्स करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, द रिवर्स करंट ऑलवेज रिमेनिंग कांस्टेंट, ये आपको याद रखना। जब डायोड को, जब पीएन जंक्शन को जब फॉरवर्ड बायस करेंगे द करंट फ्लो होगा, रिवर्स बायस करेंगे तो करंट नहीं फ्लो होगा, बट द रिवर्स करंट इज ऑलवेज रिमेनिंग कांस्टेंट, नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ऑलवेज रिमेनिंग कांस्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन कैन आस्क। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच डायोड इज बेस्ट सुटेड फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, कौन सा डायोड
ये हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए सुटेबल। विच डायोड इज बेस्ट सुटेबल फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन? विच डायोड? दिस पिन डायोड, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिन डायोड इज ए एप्लीकेबल फॉर द वेरी फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। देखिए ये पिन डायोड किसके लिए यूज होता है, मैंने लिखा पिन डायोड इट इज ए इनफेरियर रेक्टिफायर सर्किट, इसे रेयरली हमको मिलता है। ये सर्किट को एटेन्यूएटर फास्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड दिस रेक्टिफिकेशन करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पिन डायोड लिखा है पिन डायोड इज ए फॉरवर्ड बायस इनफेरियर रेक्टिफायर सर्किट्स। इट इज इनफेरियर मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑफ द पिन डायोड। इट इज एप्लीकेबल विद द हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं पिन डायोड। ठीक है, क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देके सुनिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, जिससे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमको ये क्वेश्चन हमने एक फिगर जो ड्रॉ आपको दिया है हमने पिकअप किया है। क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। द वोल्टेज सोर्स VAB, एक सिंपल सर्किट दिया हुआ है। ये सर्किट आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सिंपल सर्किट। दो डायोड दिया है D1 एंड D2 है, टू डायोड। हमने वोल्टेज क्या दिया 4 sin ओमेगा t, मैंने वोल्टेज अप्लाई किया। कितना किलो ओम है, उसका रेजिस्टेंस 10 किलो ओम है, उसका भी रेजिस्टेंस 10 किलो ओम है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो द वोल्टेज सोर्स VAB इक्वल टू 4 sin ओमेगा t मैंने अप्लाई किया। इज अप्लाई द टर्मिनल A एंड B टर्मिनल एक्रोस से मैंने 4 sin ओमेगा t अप्लाई किया। अब A एंड B सोन सर्किट फिगर। द डायोड आज एज्यूम टू बी ए आइडियल। हमने क्या करेंगे, तो डायोड को एज्यूम करेंगे दिस इज आइडियल डायोड। द इंपेडेंस एफर बाय द सर्किट एक्रोस द टर्मिनल A एंड B एक्रोस टर्मिनल में, तो A एंड B एक्रोस टर्मिनल में हमको इंपेडेंस आपको निकालना है। वर्ड क्या को क्वेश्चन पूछ रहा है, द इंपेडेंस ऑफर बाय द सर्किट एक्रोस द टर्मिनल A एंड B टर्मिनल में उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इंपेडेंस कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए सिंपल क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन को हमने वोल्टेज 4 sin ओमेगा t देंगे, एनी साइनसोइडल AC वोल्टेज देंगे, रेक्टिफायर क्या करेगा, डायोड एक्ट एज रेक्टिफायर, ये कन्वर्ट क्या करेगा, AC को DC कन्वर्ट करेगा, नो डाउट एट ऑल। जब ये सप्लाई दे रहा है, देखिए सर्किट डायग्राम कैसे है, दिस इज सिंपल सर्किट, वो सर्किट को हम ड्रॉ कर रहे हैं। सिंपल सर्किट, ये दिस इज आल्सो को रेजिस्टेंस, दिस इज आल्सो को D2 एंड दिस इज आल्सो को रेजिस्टेंस, दिस इज आल्सो को D1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, D1 इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा है क्या है, पूछा है किलो ओम, 10 किलो ओम दिया है, वही भी 10 किलो ओम दिया है। दिस इज A एंड B एक्रोस में रेजिस्टेंस कितना होगा। सपोज इसमें कितना वोल्टेज दिया है, 4 sin ओमेगा t ये वोल्टेज दिया है। जब 4 sin ओमेगा t वोल्टेज दिया है, दिस सर्किट इज ए रिवर्स बायस। जब रिवर्स बायस होगा इसमें करंट फ्लो होगा नहीं, दिस इज सिंपल एक्ट एज ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट होगा दी करंट सीधा इधर से इधर फ्लो होगा, जी करंट सीधा इधर से इधर फ्लो होगा। क्लियर हो गया। जब इधर से इधर फ्लो होगा, द डायोड इज रिवर्स बायस ओपन सर्किट। व्हाट इज द RAB एक्रोस कितना रेजिस्टेंस है, दिस इज आल्सो को 10 किलो ओम रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज RAB इक्वल टू 10 किलो ओम रेजिस्टेंस। दिस इज सिंपल सर्किट, दिस इज वन ऑफ द इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। तो इसमें आपको ध्यान रखना, सपोज मैं पूछूंगा व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इनपुट वोल्टेज है VRMS वोल्टेज है कि आउटपुट क्या है V एवरेज वोल्टेज है कि आपको निकालना पड़ेगा। फिर करंट निकालना पड़ेगा, फिर करंट इक्वल वोल्टेज इक्वल V इक्वल टू I इंटू R निकालना पड़ेगा, तब जाके आउटपुट वोल्टेज निकलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन, आपको एक 4 sin ओमेगा t दिया है, हमको आउटपुट वोल्टेज कितना बा, आउटपुट रेजिस्टेंस बा, आउटपुट इंपेडेंस कितना है एक्रोस A एंड B एक्रोस में। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। D1 फॉरवर्ड बायस होगा, D2 रिवर्स बायस होगा, D2 ओपन सर्किट होगा, तो जो एक्रोस जो रेजिस्टेंस सिन बाय द रेजिस्टेंस वही है रेजिस्टेंस, दैट इज RAB इक्वल 10 ओम 10 किलो ओम। ठीक है, व्हाट द आंसर, आंसर इज B 10 किलो ओम इज द आंसर, 10 किलो ओम इज द आंसर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज वन ऑफ द, ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है। 98 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 98 साल में 98 का ये क्वेश्चन है, हमने इसको पिकअप किया है। 98 में क्वेश्चन पूछा था, फिर एक बार 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, द वोल्टेज एट V1 V2 द अरेंजमेंट शोन फिगर, एक सिंपल फिगर दिया हुआ है, ये V1 V2 निकालिए।
फाइंड आउट द वोल्टेज V1 V2, इसका वोल्टेज निकालिए V1 एक्रोस में कितना वोल्टेज है और V2 एक्रोस में कितना वोल्टेज है। सिंपल सर्किट। तो पे ऊपर कितना है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट दिया है, 10 ओम 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस दिया है, फिर इधर भी 6 वोल्ट दिया है। देखिए वोल्टेज विल सेम, दिस वोल्टेज विल 6, दिस वोल्टेज विल 6, दिस वोल्टेज विल 3, this is resistance 10 kilo ohm, this is resistance 10 kilo ohm, this is diode D1, this is diode D2, this is simple junction, this is junction, let the junction है ना, कोई भी जंक्शन है, कोई भी नाम आप ले सकते। देखो दिस इज द पिकुलरिटी ऑफ द क्वेश्चन सेटर। ये क्वेश्चन जो सेट करते हैं इंडियन इंजीनियर सर्विस यूपीएससी लेवल और गेट एग्जाम को क्वेश्चन सेट करते हैं, क्वेश्चन का पिकुलरिटी देखिए, दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑल द स्टेट पीएसयू, ऑल द स्टेट एई जेई एग्जाम। ये डीजीवीसीएल नहीं है, क्यूजीवीसीएल नहीं है, पीजीवीसीएल नहीं है, आउट ऑफ कोर्स में डालेंगे, करप्शन होगा, कुछ होगा। ये प्योर इंडियन इंजीनियर से क्वेश्चन है। टालन देख क्वेश्चन का, बंदा का टालन देख। क्वेश्चन क्या है, तीनों में दो में वोल्टेज सेम रखा, +6 वोल्ट रखा, +6 वोल्ट नीचे लेखा 3 वोल्ट, D1 D2 10 किलो ओम। देखो वोल्टेज रेजिस्टेंस भी सेम रखा, बंदे को दिक्कत ना है, रियल टैलेंट इसमें सर्च होगा, रियल टैलेंट आपको पता चलेगा बंदे में है कि नहीं। देखिए हमने एज्यूम करेंगे सपोज ये डायोड कोई भी है, सपोज आपको सपोज लिखा नहीं होगा, सपोज कोई क्वेश्चन लिखा नहीं होगा, कौन सा डायोड आप लेंगे, सिलिकॉन डायोड लोगे कि जर्मेनियम डायोड लेंगे। हम नेचुरली सिलिकॉन डायोड ही लेते हैं, लेकिन आपको एज्यूम करेंगे, सब आपको लिखना पड़ेगा। लेट वी कैन एज्यूम दैट सपोज जर्मेनियम आटम लेंगे, व्हाट इज न्यू वोल्टेज, न्यू वोल्टेज 0.3 वोल्टेज, न्यू वोल्टेज 0.3 वोल्टेज होगा तो हमको आंसर आ रहा है कि नहीं देखेंगे, आंसर आ रहा है कि नहीं देखेंगे। ठीक है 0.3 वोल्टेज होगा, 6 - 0.3 = 5.7 वोल्टेज, 5.7 आंसर नहीं है। ठीक है तो सपोज हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.6 लेके 0.7 वोल्टेज लेंगे सिलिकॉन आटम का। पहले एज्यूम करना पड़ेगा क्या है, सिलिकॉन का थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना है 0.6 वोल्टेज लेके 0.7 वोल्टेज तक। ठीक है और जर्मेनियम का कितना है 0.3 वोल्टेज है। दिस इज आल्सो को थ्रेशोल्ड वोल्टेज सिलिकॉन आज जर्मेनियम। क्लियर हो गया। सपोज पहले हमने क्या है, यू कैन नॉमिनोकल्चर, पहले हमने नॉमिनोकल्चर दे दो, दिस इज को ए है एंड दिस जंक्शन ये बी है एंड दिस जंक्शन है सी। दो डायोड कनेक्शन है, ये भी डायोड कनेक्शन है, ये भी डायोड भी कनेक्शन है। ठीक है क्लियर हो गया। लेकिन वोल्टेज कहां से पूछ रहा है, वोल्टेज पूछ रहा है ये B1 नोड में वोल्टेज V1 कितना है और ये C नोड में वोल्टेज V2 कितना है, ये पूछा है। क्लियर हो गया। तो दोनों रेजिस्टेंस, दोनों डायोड, दोनों रेजिस्टेंस कनेक्शन हुआ है 10 ओम 10 ओम। जब वोल्टेज V1 जब अप्लाई करेंगे ए में 6 वोल्टेज अप्लाई किया तो व्हाट हैपेंड डायोड, व्हाट हैपेंड टू डायोड, डायोड हम लोग इधर नहीं जाएंगे, इधर से जाएंगे। तो D1 को देखेंगे, जब D1 को देखेंगे एट द पॉइंट D, सपोज हम यहां शुरू करेंगे तो D1 ये 6 वोल्टेज ये है, ये इधर आ गया, दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में ये कंडक्ट होगा, हम जाएंगे बाद में। जो कौन व्हाट द वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज जब क्या है, व्हाट द वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज जब कितना है VC का वोल्टेज जब कितना है VC इक्वल टू कितना है 6 वोल्ट माइनस 0.6 वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 5.4 वोल्टेज। ठीक है तो V2 और इज इक्वल टू VC इक्वल कितना हुआ 5.4 वोल्ट हो गया। क्लियर हो गया, आंसर क्लियर। इसलिए हमने क्या लिया, कौन सा डायोड लिया ना, सिलिकॉन डायोड को हमने चूज किया। ठीक है आज पर दी अकॉर्डिंग टू द आंसर। ठीक है देन इफ D2 इज फॉरवर्ड बायस, ये हो गया पहला कंडीशन। डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो गया, इधर आ गया, वोल्टेज कहां तक आ गया, इधर आ गया। जब इधर आ गया तो D1 फॉरवर्ड बायस से इधर वोल्टेज हमको मिल गया, जो ये वोल्टेज होगा ये डायोड कंडक्ट करेगा। D2 इज फॉरवर्ड बायस, समझ। जब D2 इज फॉरवर्ड बायस व्हाट हैपन, व्हाट इज V2, व्हाट इज VB, व्हाट इज VB, तो VB कितना होगा, तब ये D फॉरवर्ड बायस होगा, ये यहाँ तो कितना वोल्टेज है 5.4 वोल्टेज आ गया, इधर हम चलेंगे ये भी फॉरवर्ड बायस होगा। जब फॉरवर्ड बायस होगा व्हाट द वोल्टेज VB, द वोल्टेज एक्रोस VB इक्वल टू VC माइनस ड्रॉप बाय न्यू वोल्टेज, दिस इज आल्सो को न्यू वोल्टेज। क्लियर हो गया। न्यू वोल्टेज हो कितना हुआ 5.4 माइनस 0.6 इक्वल कितना होगा 5.4 माइनस 0.6 अप्रोक्सीमेटली आएगा 4.8 वोल्ट। दिस इज आल्सो कॉल्ड 4.8 वोल्ट, 4.8 वोल्ट। व्हाट द वोल्टेज across V1, the V1 across or VB equal to what is the D2,
तो वी बी एक्रेस कितना हो गया, जिसको 4.2 4.8 वोल्टेज। क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट द V2। सपोज हम इधर से जाएंगे तो हमको, इधर से जाएंगे तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। सब इधर से हम आएंगे, दिस आल्सो रिवर्स बायस द कंडक्टर ओपन, तो व्हाट इज V1, जो वोल्टेज देखा रहता है वही वोल्टेज हो गया V1। व्हाट इज V1, V1 इज आल्सो क्लियर। V1 कितना है 6 वोल्टेज, V1 आ गया, V1 आ गया 6 वोल्टेज, समझ में आ गया। व्हाट इज V2, V2 आ गया 5.4 वोल्टेज। क्लियर हो गया। जब हम इधर से जाएंगे, देखिए पिकुलरिटी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सपोज इधर से जाएंगे द वोल्टेज विल डिफरेंस, सपोज इधर से आएंगे तो इसका वोल्टेज बोल के मिल गया, ये रिवर्स बायस हो गया, ओपन हो गया। व्हाट द वोल्टेज अप्लाई, द वोल्टेज V1। इधर से आएंगे द वोल्टेज ड्रॉप VB इक्वल टू 5.4, दैट मींस 6 वोल्ट एंड 5.4। सपोज इधर से जाएंगे तो आंसर विल बी डिफरेंट, दिस इज द 4.8 एंड द 5.4 एंड 4.8 वोल्टेज आना चाहिए। सपोज इस साइड डायरेक्शन जाओगे, लेकिन सपोज इस डायरेक्शन आओगे तो V1 आपको मिल गया 6 वोल्टेज एंड V2 आपको मिल गया दिस वोल्टेज माइनस ड्रॉप इक्वल टू 5.4। सो दिस आंसर इज ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इज ए। दिस ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिली क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है कितना वोल्टेज आपको दिया हुआ है, आपको न्यू वोल्टेज आपको पता होना चाहिए, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 6, इन द सर्किट गिवन बिलो द एवरेज वैल्यू ऑफ द V0t, इसका आउटपुट वोल्टेज निकालिए। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। सपोज क्वेश्चन उधर डायरेक्शन होगा, क्वेश्चन सपोज इधर देखिए, क्वेश्चन को देखिए पहले, द डायोड इज ए रिवर्स बायस कंडीशन, ऐसे ना। व्हाट द कंडीशन, द वोल्टेज इधर, इधर वोल्टेज है, इधर वोल्टेज है, हमने सप्लाई वोल्टेज दिया एंड आउटपुट वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस लगा है आउटपुट साइड में, दिस V0, ये प्लस है ये माइनस है। हम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस लोड एक्रोस में जो वोल्टेज है, वी कैन फाइंड आउट द वोल्टेज एक्रोस द लोड, लोड एक्रोस में वोल्टेज आप निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, V एवरेज क्या है, V एवरेज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 टू t VT इंटू dt, ये फॉर्मूला है ना डियर, दिस इज आल्सो कॉल्ड एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। लेकिन आपको एवरेज ऑफ VT का आपको वैल्यू निकालना है, देखिए क्लियर हो गया। तो पहला कंडीशन में क्या, व्हाट द आउटपुट वोल्टेज, पहला हमको V0t निकालना पड़ेगा, तब जाके हम आउटपुट वोल्टेज V0 निकाल सकते हैं। V0 V एवरेज इक्वल टू कैसे होगा 1/t इंटीग्रेशन 0 टू t V0t इंटू dt, पहले हमको ये फंक्शन निकालना पड़ेगा, तब जाके हम निकाल सकते हैं। तो इनिशियल पॉइंट क्या है V0, तो V0 इनिशियल दिस फॉरवर्ड रिवर्स बायस, पहला कंडीशन में क्या है रिवर्स बायस, रिवर्स बायस होगा तो व्हाट द वोल्टेज विल 0, दैट मींस फॉरवर्ड बायस में जब इनपुट वोल्टेज ऐसी साइनसॉइडल वोल्टेज हमने दिया, तब ऐसी साइनसॉइडल वोल्टेज दिया, द पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में द कंडक्टर विल बी ऑपरेट, दैट मींस 0 to pi एंड 2 pi, 0 to pi मतलब 0 एंड pi to 2 pi के बीच में वो फंक्शन कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया, अभी समझ में आया। तो V0t कैसे निकालेंगे, V0t कैसे होगा 0 when 0 is less than t when 0 is less than omega t and less than pi, 0 is less than t and less than pi, omega t what may be, क्लियर हो गया। थीटा ओमेगा टी इक्वल थीटा व्हाट में भी ओमेगा टी लिख सकते हैं, डोंट कंफ्यूजन, ठीक है। सिमिलरली VT इक्वल टू VM sin ओमेगा टी, इसे लिख सकते हैं VM sin ओमेगा टी क्या है पाई लेस देन ओमेगा टी इज लेस देन 2 पाई, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल विल ऑपरेट। Then put the all value, we can integration it, then we can get the VRMS by V average equal to minus VM by pi, so this is the right answer। थोड़ा ये क्रिटिकल है, आपको खाली कंफ्यूजन आपको खाली ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बाकी सब रिमेनिंग सेम है, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड माइनस VM by pi, दिस इज कॉल्ड द एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट साइड, क्लियर हो गया। तो इन दिस मैनर वी कैन फाइंड आउट दी, देखिए क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है, आपको पहले V0 निकालना पड़ेगा, ये ओनली फॉर आई एम डिस्कसिंग ओनली फॉर द डायोड के ऊपर जितना क्वेश्चन है हमें डिस्कशन कर रहे हैं। देखो इधर आ रहा है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये 0 है, रिवर्स बायस है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल है ये ऑपरेट होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल क्या है VM sin ओमेगा टी जो ही है वही है, लेकिन पाई टू 2 पाई के बीच में, और ऊपर क्या है 0 है,
तो मैंने क्या सिंपल हमने इंटीग्रेशन कर दिया। सिंपल इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो 1/2 पाई, ऐसे कैसे होगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई Vm sin omega t into dt. Then you can solve it. You can find out V average equal minus Vm by t. So this is the formula. In this manner we can solve the problem. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। In a PN junction diode, the transition capacitance varies as W is width of the depletion R. तो इसको आंख बुझ के आप लिख सकते हैं, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस CT, the transition capacitance CT is inversely proportional to 1 by width. So this is very important, this is 1 by width. This is a very simple question, कोई दिक्कत नहीं है। In a PN junction, the transition capacitance varies is 1 by width. This is the inversely proportional to the width of depletion layer. ठीक है, क्लियर हो गया। Then question number 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 8, this is the question number 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, and this is question number 9, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या पूछ रहे, फाइंड आउट द डायोड करंट एंड डायोड वोल्टेज। ये डायोड करंट निकालिए और डायोड वोल्टेज निकालिए, फाइंड आउट द डायोड करंट एंड आज डायोड वोल्टेज। मैं ये सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ, रीड्रॉ द सर्किट। पहले सर्किट क्या दिखा, तो दिस इज सिंपल, दिस इज द डायोड, सिलिकॉन डायोड, एंड दिस इज सिंपल, एक रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम, दिस सिंपल प्लस और माइनस वोल्टेज दिया है, एंड दिस इज 1 रेजिस्टेंस दिया है, एंड सर्किट विल क्लोज। दिस इज 10 ओम रेजिस्टेंस, 20 ओम रेजिस्टेंस, -2 प्लस कितना वोल्टेज दिया है, 20 वोल्ट दिया है। दिस इज सिलिकॉन डायोड डी दिया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डायोड करंट निकालिए, दिस इज आल्सो करंट निकाले, डायोड करंट एंड द डायोड आउटपुट वोल्टेज, डायोड करंट एंड डायोड का आउटपुट वोल्टेज निकालिए, फाइंड आउट दी डायोड करंट एंड डायोड आउटपुट वोल्टेज निकालिए। तो डायोड करंट कैसे निकालेंगे, डायोड का निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला देखिए, व्हाट दिस वोल्टेज, दिस वोल्टेज सेम आदि दिस वोल्टेज, क्लियर हो गया। ये वोल्टेज को, ये डायोड को रेजिस्टेंस कौन सा लगा है, दिस रेजिस्टेंस कौन सा लगा है, 20 ओम रेजिस्टेंस लगा है। ये रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, देयर इज नो रोल इन दिस रेजिस्टेंस। सिंपली व्हाट द करंट, तो करंट कैसे फ्लो होगा, व्हाट द करंट, करंट कैसे, कितना करंट होगा, तो करंट इक्वल टू I इक्वल टू 20 माइनस स्टॉप कितना है 0.6 और 0.7 वाट एवर में भी बाय 20 वोल्टेज ड्रॉप बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट। तो व्हाट हैपेंड, दिस इज आल्सो क्लियर, 19.3 बाय 20 अप्रोक्सीमेट 0 point something, 0.1 0.9 और 1 समथिंग 0.9 एम्पियर बाय मिली एम्पियर व्हाट में भी एम्पियर, नॉट मिली एम्पियर, दिस सिंपल एम्पियर। क्लियर हो, क्या लिखा मैंने, तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, ये आपको कंफ्यूजन करेगा। तो नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, I इक्वल टू नेट ड्रॉप बाय नेट रेजिस्टेंस 20 प्लस 10 30 हम डिवाइड करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, तो डायोड का, ओनली डायोड का करंट पूछ रहा है, होल करंट नहीं पूछ रहा है, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट नहीं पूछ रहा है, फाइंड आउट द डायोड करंट एंड डायोड वोल्टेज। डायोड करंट कितना है, तो डायोड करंट कैसे निकालेंगे, ये वोल्टेज है 20 वोल्टेज बाय सम ड्रॉप दैट इज नी वोल्टेज, दिस आल्सो कॉल्ड नी वोल्टेज, नी वोल्टेज इक्वल 0.7 वोल्टेज, 20 minus 0.7 by this 20 ohm, not 30 ohm, this is not, you can connect a series or parallel, there is no need to, ये सीरीज नहीं करना है कि पैरेलल नहीं करना है, दिमाग में नहीं रखना। तो I इक्वल सिंपल वोल्टेज ड्रॉप बाय रेजिस्टेंस, यू कैन फाइंड आउट द करंट, दिस इज आल्सो 0.9 एम्पियर। ठीक है, फॉर द वोल्टेज यू कैन कैलकुलेट द वोल्टेज, वोल्टेज इक्वल 20 वोल्टेज आपको दिया है, दैट इज आल्सो को डायोड आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। देन हम क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, दोनों डायोड बैक टू बैक कनेक्शन बा फ्रंट टू फ्रंट कनेक्शन है, दिस इज आल्सो को सिंपल डायोड, दिस इज सिंपल डायोड एंड दिस इज आल्सो सिंपल डायोड, दो डायोड। जब दो डायोड फ्रंट टू फ्रंट कनेक्शन होगा तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है, दिस इज विल नॉट ऑपरेट, दिस इज नॉट ऑपरेट, ओपी।
NOP, not operate, not operate, not operate. This is simple open circuit. This simple open circuit. Open circuit को हर the current flowing I equal to this is minus 10 by 10 is equal to minus 1 ampere current circulate. This is minus 10 by 10 equal to minus 1 ampere current circulate flowing in the circuit. Then what is the diode voltage? The diode voltage will be 0. Open circuit. Open circuit means the current cannot flow. Back to face connection होगा. One is forward bias and other is reverse bias. तो कुछ होगा नहीं, करंट हो फ्लो होगा नहीं, ओपन सर्किट होगा. तो सिंपल क्या है? सो दिस इज माइनस 1 एम्पियर करंट सर्कुलेट इन द कॉइल. वेरी सिंपल क्वेश्चन. दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन एसेंशियल हमेशा जीएससीसीएल एग्जाम में पूछता है. जीएससीसीएल एग्जाम में पूछता है कभी कभी, और एसएससी जेई लेवल भी क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप टैकल करना. ऐसे आपको गुमराह करेगा. बैक टू बैक कनेक्शन, फ्रंट टू फ्रंट कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ऐसे 2-3 डायरेक्ट कनेक्शन करके आपको कंफ्यूजन करेगा. तो इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होने का. तो यू कैन फाइंड द करंट ऐसे कंडीशन में ओपन सर्किट होगा, करंट फ्लो होगा नहीं. आई विल सिंपल वोल्टेज विल 0 एंड नॉट करंट नो फ्लो. बस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? माइनस 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, डायरेक्शन ओपन इट. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10. ये क्वेश्चन नंबर 10 से 11. दिस क्वेश्चन 10 एंड दिस क्वेश्चन इज 11. ठीक है, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन कैसे हम करेंगे? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो माइनस, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन. आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान देके. दिस है डायोड D1, दिस है सिलिकॉन डायोड है, एक रेजिस्टेंस में उसको रीड कर रहा हूँ. दिस इज आल्सो कॉल्ड डायोड. दिस इज आउट वोल्टेज V0. इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है एंड अर्थिंग दिया हुआ है 22 किलो ओम. ठीक है, एंड दिस इज आल्सो को डायोड करंट आपको पूछ रहा है. एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड माइनस 5 वोल्ट. दिस इज माइनस 5 वोल्ट. दिस इज 0. दिस इज माइनस 5 वोल्ट. ठीक है, सिलिकॉन. तो हम इसको रीड कर सकते हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो कॉल्ड माइनस 5 वोल्ट. एंड दिस व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप? दिस इज आल्सो 0.7 वोल्टेज. इसको हम रीड कर सकते हैं. दिस इज आल्सो 22 किलो ओम एंड दिस इज आल्सो आउट वोल्टेज V0. क्लियर हो गया? क्लियर. हम सिंपल को रीड कर सकते हैं. दिस इज वोल्टेज, आपको वोल्टेज मिला है. एंड दिस कितना? -5 वोल्टेज आपको दिया हुआ है. 5 वोल्टेज, 0.7 वोल्टेज, -5 वोल्टेज, 0.7 वोल्टेज. वो कितना है? 22 किलो, 22 एम्पियर, 22 के. तो व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप? मोड वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 5 माइनस 0.7 बाय 22. What the net current? That is I equal to voltage drop, voltage minus new voltage drop by resistance. That is also 0.159. That is 0.159 milliampere. Up approximate value maybe 4 by something, 4.3 by 22. 4.3 by 22 मतलब 195 something milliampere. ठीक है. So this is the current. And what is the voltage? Voltage कितना होगा? तो वोल्टेज इक्वल सेम, वोल्टेज इक्वल I इंटू आर, 0.195 इंटू आर 22 सेम आज 4.3 वोल्टेज. 4.3. दिस इज आल्सो डायोड वोल्टेज. ठीक है, क्लियर हो गया? वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, तो आपको क्या करना है? कितना वोल्टेज है और इसका ड्रॉप कितना है? 0.7 वोल्ट. दिस इज न्यू वोल्टेज, दिस इज आल्सो थ्रेशोल्ड वोल्टेज. वोल्टेज डिफरेंट बाय रेजिस्टेंस. यू कैन फाइंड आउट द करंट. दिस करंट इंटू I, दिस रेजिस्टेंस इंटू I इज आल्सो द आउटपुट वोल्टेज. सिंपली सेम आज. और बेसिकली सिंपल कैसा है? आउट वोल्टेज कैसा है? दिस वोल्टेज माइनस ड्रॉप इज इक्वल टू दिस वोल्टेज माइनस ड्रॉप इक्वल टू दैट इज द आउटपुट वोल्टेज 5 माइनस 5 माइनस 0.7 इज आल्सो कॉल्ड 4.3 वोल्टेज. ठीक है, क्लियर हो गया? तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, सिमिलरली आपको इधर क्वेश्चन +8 वोल्टेज. ये -5 होगा तो माइनस कर सकते हैं. -5 होगा तो -5 माइनस 0.7 दैट इज -5.7 भी हो सकता है. -5.7 बाय 22. सपोज इसको मोड़ लेना है तो दैट मीन्स द करंट विल फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन. जो इधर फ्लो हो रहा है तो इधर फ्लो हो रहा है तो इधर फ्लो होगा. इसमें कंफ्यूजन नहीं होने का. ठीक है, सिमिलरली इसमें कैसे निकालना है? सेम मेथड. तो कैसे है? इसको हम ऐसे कर सकते. दिस इज आल्सो 8 वोल्टेज. This is the new voltage drop. This is 0.7 voltage, and this is two resistance. What diode? Sorry. तो यहां तक आते हैं. तो दिस इज को दी 8 वोल्टेज प्लस 8 वोल्टेज. इसमें रेजिस्टेंस कितना? 1.2 किलो ओम.
and this is also called your 4.7 voltage k kilo ohm, sorry, and this is drop, this is voltage drop, कितना है 0.7 voltage drop, ठीक है। तो वोल्टेज डिफरेंस बाय व्हाट द करंट कैसे फ्लो होगा, करंट इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस 8 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 1.2 प्लस 4.7, नेट वोल्टेज डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, वी कैन फाइंड आउट द करंट। नेट वोल्टेज डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.2 समथिंग आएगा, 1.2 मिली एम्पीयर समथिंग, दिस इज आल्सो करंट। सिमिलरली व्हाट द आउटपुट वोल्टेज कैसा आएगा, द आउटपुट वोल्टेज इक्वल करंट, द आउटपुट वोल्टेज, व्हाट द आउटपुट वोल्टेज, हमको आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है ना, तो ये आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, द आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू कितना करंट फ्लो हो रहा है 1.2 मिली एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4.7 इंटू 10⁻³ किलो ओम प्लस 0.7 वोल्टेज, ठीक है। तो दिस वोल्टेज ड्रॉप प्लस वोल्टेज न्यू वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज, ये है ना, दिस आल्सो आउटपुट वोल्टेज। व्हाट हैपन, व्हाट द आंसर, आंसर इज समथिंग कितना 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 समथिंग और 5 पॉइंट समथिंग ये आएगा, अप्रोक्सीमेटली 6 वोल्ट, बस 6 मिली वोल्ट, 6 मिली वोल्ट आपका आ सकता है, दिस आपका 6 वोल्ट, ये -3 है ना, ये -3, तो दिस इज 1.2 इन 10⁻³ ये 10⁻³ + 6 वोल्ट, दिस आंसर इज 6 वोल्ट, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 6 वोल्ट आएगा, ठीक है, क्लियर। तो इन दिस मैनर वी कैन फाइंड आउट द करंट, कैसे निकालेंगे, तो नेट वोल्टेज ड्रॉप बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज माइनस सिलिकॉन का 0.7 नेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज इक्वल 0.7 वोल्टेज, वोल्टेज डिफरेंस बाय नेट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एडेड, तो करंट इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप बाय रेजिस्टेंस इन करंट, करंट इनटू रेजिस्टेंस प्लस ड्रॉप प्लस न्यू वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए डायोड, क्लियर। तो इन दिस मैनर वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, किंतु आपको याद रखना है, न्यू वोल्टेज जो आपको याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 12, द सेंसिटिविटी ऑफ ए फोटोडायोड डिपेंड्स अपॉन, द फोटोडायोड का सेंसिटिविटी किसको ऊपर डिपेंड करेगा, लाइट इंटेंसिटी एंड डिप्लेशन रीजन विड्थ एंड एक्सेस करियर लाइफ, एक्सेस करियर लाइफ टाइम, ये तो नहीं आएगा, फॉरवर्ड बायस करंट ये कंडीशन नहीं है। सेंसिटिविटी ऑफ द फोटोडायोड डिपेंड्स अपॉन द टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड डिप्लेशन रीजन एंड सेकंड इज आल्सो लाइट इंटेंसिटी, कितना लाइट इंटेंसिटी है और कितना डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन रीजन चौड़ा है तो प्रॉब्लम है, डिप्लेशन नारो है कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज आल्सो सेंसिटिविटी, दिस आंसर इज 12 का ए, द आंसर इज 12 का ए। देन क्वेश्चन नंबर 13, in a forward bias photodiode an increase in incidence light intensity causes the diode current, सपोज डायोड फोटोडायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, फोटोडायोड किसमें है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, तो इंटेंसिटी हमने लाइट का इंटेंसिटी हमने बढ़ा दिया, जो लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा दिया व्हाट हैपन, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा दिया व्हाट हैपन, द डायोड करंट इंक्रीज होगा कि रिमेन्स कांस्टेंट होगा कि डिक्रीज होगा, रिमेनिंग कांस्टेंट व्हाइल द वोल्टेज ऑफ द डायोड इज इंक्रीज, ऐसे कंडीशन है कि नहीं, कैसे हम देखिए हमने पहले पता है, तो डायोड करंट का कोई भी डायोड है तो डायोड करंट एंड सैचुरेशन का रिलेशन जो है ID इक्वल टू IS इंटू ई टू पावर, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल मतलब करंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, करंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियल इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, तो व्हाट हैपन द करंट द डायोड करंट इज आल्सो इंक्रीज, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन को आप ध्यान देके देना। और कोई बोलेगा रिमेन्स कांस्टेंट, ज्यादा दिमाग लगाएगा तो रिमेन कांस्टेंट, लेकिन तो अकॉर्डिंग द एक्सप्रेशन ID इक्वल टू IS e टू पावर मतलब द करंट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ओहो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15, द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ अ फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन डायोड विथ स्टेडी करंट I डिपेंड्स अपॉन, द स्टेडी करंट डिपेंड्स अपॉन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, द मीन लाइफ टाइम ऑफ द होल्स, मीन लाइफ टाइम इधर नहीं आ रहा है, मीन लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जंक्शन एरिया, ये सब बकवास चीज है। तो डिफ्यूजन कैपेसिटी इक्वल टू 1/1 प्लस I जो बाई ईटा VT बाय CT इक्वल टू 1 ओमेगा, दिस इज विड्थ, तो ये सब हमेशा याद रखना, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस उठेगा मतलब आप आंख बुझ का विड्थ और डिप्लेशन रीजन पर डिपेंड करेगा, क्यों डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन,
तो क्वेश्चन नंबर दी 15 का आंसर इज ए। दिस ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका आराम से इसको आंसर दे सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 16, इन ए पीएन जंक्शन टू मेक द डिप्लेशन रीजन एक्सटेंड द predominantly into the p region, the concentration of impurity in the p region must be, कंसंट्रेशन कैसे होगा, ठीक है ना। इन ए पीएन जंक्शन टू मेक द डिप्लेशन रीजन एक्सटेंड predominantly into p region, predominantly in p region, the concentration impurities in the p region must be, देखिए तो डोपिंग किसको ऊपर डिपेंड करेगा, हम लोग क्या करते हैं, डिप्लेशन रीजन कैसे होता है, डिप्लेशन इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड्स अपॉन दी डोपिंग। सपोज ये डिप्लेशन रीजन ये है, सपोज पीएन जंक्शन डायड है, ये पीएन जंक्शन, ये पी है सेमीकंडक्टर, ये अनटाइप सेमीकंडक्टर है, दिस इज डोपिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, डिप्लेशन रीजन, दिस इज डिप्लेशन रीजन, ठीक है। तो ये डिप्लेशन, दिस इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ द होल न्यूट्रॉन एंड टू बिकम ए डिप्लेशन रीजन। सपोज डिप्लेशन और कैसे इंक्रीज हो सकता है, सपोज हम डोपिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डोपिंग करेंगे तो भी डिप्लेशन रीजन बढ़ सकता है, घट सकता है, डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग, ठीक है। तो डोपिंग इज इनवर्स पर्सन विड्थ, डोपिंग इज इनवर्स पर्सन 1 by width. The width of depression is allow is always penetrate more into the light lobed semiconductor. पेनिट्रेशन क्या करेगा, पेनिट्रेट क्या, लाइट जितना डोपरा उधर पेनिट्रेट करेगा, तो क्या होगा, तो नेचुरली इट्स मोस्ट लेस देन द कंसर्न इनपुट द एंड रीजन। सो दिस द आंसर, है ना, क्लियर हो गया। तो हमेशा याद रखना, जहां पे हम डोपिंग करेंगे, डोपिंग का जो मेजॉरिटी चार्ज की रेस होगा वो क्या होगा, जहां का स्मॉल डोपिंग होगा उधर करेगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं बलवान नहीं हूँ, सपोज मैं एक बलवान के साथ लड़ाई करूंगा, नेचुरली मैं क्या, मैं पिटाई खाऊंगा, ये सुनो। सिमिलरली सो हाई डोपिंग साइड है और लो डोपिंग साइड है, हाई डोपिंग साइड जो होगा कैरियर कंडीशन क्या होगा, तो लो डोपिंग साइड के आगे हो जाएगा मूवमेंट। तो नेचुरली जहां पे लेस देन होगा उधर जाएगा, द मोस्ट लेस देन द कंसर्न इंप्रूव द एंड रीजन। सो दिस इज द मूवमेंट, दिस इज क्वेश्चन। Then question number 7, photodiode works on the principle, this is a very important question. Photodiode is a works in the principle of the photovoltaic effect, photoconducting effect, photoelectric effect, photothermal effect नहीं, photothermal effect में गर्म नहीं होगा, photoelectric करंट में ये होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, photovoltaic effect में ये नहीं volatile हो गए, दिस ये नहीं होगा, और photoconducting effect मतलब ये फोटो इंटेंसिटी के जरिए में वो कंडक्टिव इफेक्ट होगा, एंड दिस इज आल्सो को दी photodiode work on the principle of the photoconducting effect. This is the very important. This is photoconducting effect. Photodiode works on the principle of the photoconducting effect. ठीक है, this is a very important question. And this is the very important question. ये question हमेशा पूछता है हर एग्जाम में. The reverse saturation current is a biased PN junction diode is increased 32 times due to rise in ambient temperature. If the original temperature was 40 degree, what is this final temperature? This is a very important question, my dear. ये हमेशा हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, आपको पता नहीं चलेगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा ये कौन सा रिलेशन है, ये करंट का कौन सा रिलेशन है, ये करंट किसका रिलेशन के साथ है, किसका रिलेशन ये करंट है, किसका किसका रिलेशन ये करंट है, ठीक है। तो दोनों टेम्परेचर, रिवर्स सैचुरेशन करंट इज बायस पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज 32 टाइम ड्यू टू द राइज इन एम्बिएंट टेम्परेचर। इफ द ओरिजिनल टेम्परेचर वाज 40 डिग्री, व्हाट इज दिस फाइनल टेम्परेचर? तो दैट मीन्स इनिशियल कंडीशन में क्या है, दैट मीन्स आफ्टर टी टाइम क्या है, जैसे हम लोग पढ़ते थे आर टी इक्वल आर जीरो इंटू 1 प्लस अल्फा टी, ऐसे पढ़ते थे। टी टू में क्या है, टी वन में क्या है, सो लेट टी वन टाइम है द करंट विल फ्लो आई वन, and the t2 time at the current will flowing I02, I1 and the I02, two current I01 and I02. Let initial current and the final current. तो फाइनल करंट और इनिशियल करंट में रिलेशन क्या है, रिलेशन आपको याद रखना, I02 इक्वल टू I01, सिंपल रिलेशन, I02 इक्वल टू I01 into 2 power T2 minus T1 by 10. ये वेरी सिंपल फॉर्मूला, इसको याद रखना। I02 इक्वल टू I01 इन 2 पावर T2 माइनस T1 by 10 में डायरेक्ट लिखा, इसमें आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। देन व्हाट हैपन, द I02 by I01, दिस इज द I02 by I01 इक्वल 2 पावर T2 माइनस T1 by 10,
दिस इज द फॉर्मूला I02 by I01 इक्वल 2 पावर T2 माइनस T1 बाई 10। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है 32 टाइम्स द ओरिजिनल करंट। तो 32 मतलब व्हाट डू मीन बाय, देन वी कैन कंसंट्रेट, वी कैन कंसंट व्हाट इज 32, देखिए वी कैन कंसंट द 32 टाइम्स मतलब द इनिशियल 32 इक्वल टू द I02 इक्वल 32 टाइम्स I01, 32 टाइम्स द इनिशियल करंट, द 32 इक्वल 2 पावर T2 माइनस T1 बाई 10। क्लियर हो गया माय डियर। तो क्या पूछा, द इंक्रीज 32 टाइम्स मतलब द फाइनल करंट इज 32 टाइम्स द इनिशियल करंट, इंक्रीज 32 टाइम्स मतलब क्या है 32 I01 बाई I01, I01 कैंसिल 1, दैट 32 इक्वल 2 इंटू T2 माइनस T1 बाई 10, दिस द फॉर्मूला। तो व्हाट इज 32 कैसे लिखेंगे, 2 पावर 5 इक्वल टू 2 पावर T2 माइनस T1 बाई 10, दोनों बेस सेम होगा तो दोनों पावर will be same। तो व्हाट हैपेंड, T2 माइनस T1 बाई 10 इक्वल टू हाउ मच 5, हाउ मच 5। ठीक है, तो कितना हुआ T2 माइनस T1 इक्वल टू 50। क्लियर हो गया, 50 हो गया। और क्वेश्चन में ये तो ओरिजिनल टेम्परेचर जो 40 डिग्री, ओरिजिनल टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री, ओरिजिनल टेम्परेचर 40 डिग्री, तो T2 माइनस 40 इक्वल टू 50 है ना, देन व्हाट T2 है ना, तो व्हाट इज T2 इक्वल टू हाउ मच T2, the T2 equal to 50 plus 40 equal to 90 degree. This is the final temperature. This answer 1 is correct. तो you have to remember only one formula, one by ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे ही टैकल करोगे, ऐसे क्वेश्चन को I02 इक्वल टू I01 इन 2 पावर T2 माइनस T1 बाई 10, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। द रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ द डायोड, रिवर्स सैचुरेशन करंट I02, the reverse saturation current, the bias PN junction diode is increased 32 times to the rise of the ambient temperature. If the original temperature was 40 degree, then what is that final temperature? ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको दो करंट का वैल्यू याद रखना, I02 इक्वल टू I01 इन 2 पावर T2 माइनस T1 बाई 10, दिस इज द फॉर्मूला। यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला, देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, अदरवाइज वी कैन नॉट सॉल्व। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं उसको राउंड मार रहा हूँ, आप ऐसे क्वेश्चन को आप टैकल करना ऐसे फॉर्मूला डाल के। Then question number 19, dark current in a semiconductor photodiode is a, जो dark current है, dark current in a semiconductor photodiode is a, the forward bias current, the forward saturation current, the reverse saturation current। देखिए इसमें photodiode operate in reverse bias condition, जब reverse bias condition होगा तो this is a reverse saturation current, this is only for the reverse saturation। the answer is C, the dark current of a semiconductor, दिस इज आल्सो कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दिस इज आल्सो रिवर्स सैचुरेशन करंट ऊपर डिपेंड करेगा है ना, दिस इज रिवर्स सैचुरेशन करंट ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 20, इन एन ओपन सर्किट पीएन जंक्शन डायोड, इन ओपन सर्किट पीएन जंक्शन डायोड, स्पेस चार्ज डेंसिटी एट द जंक्शन, इन ओपन सर्किट पीएन जंक्शन डायोड, इन ओपन सर्किट पीएन जंक्शन डायोड, द स्पेस चार्ज डेंसिटी एट द जंक्शन, this is also a very important question, this is also a very important question। in open circuit pn junction diode, circuit open हो गया pn junction, open circuit pn junction diode मतलब simply this is pn junction diode and p this is n, and this is also got depletion region। in a open circuit pn junction diode, space density, the space charge density at the junction, so this is junction, this is the junction, toward this junction what happen, this is what क्या पूछ रहा है, but junction is what, the junction is all are the neutral, all part is zero, junction में कोई काम नहीं कर रहा, simple is a zero। in open p junction that the space charge density at the junction will be zero, the space charge density will be zero। तो सपोज इधर जाएंगे तो मैक्सिमम हो सकता है, इधर आएंगे तो मिनिमम हो सकता है, इधर मिनिमम होगा तो इधर मैक्सिमम होगा, इधर मैक्सिमम होगा तो इधर मिनिमम होगा, इधर मैक्सिमम होगा तो इधर मिनिमम होगा, इधर मिनिमम होगा तो इधर मैक्सिमम होगा, बट एट द जंक्शन दिस इज जीरो, जंक्शन इज जीरो, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, मटेरियल यूज इन फैब्रिकेशन टनल डायोड को फैब्रिकेशन करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनिक हम यूज करते हैं, सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा फैब्रिकेशन और टनल डायोड फैब्रिकेशन कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, दिस इज द सिलिकॉन एंड द
गैलियम आर्सेनाइड हम यूज कर, दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। देन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच इज कॉल्ड द हॉट कैरियर डायड, व्हिच डायड इज आल्सो कॉल्ड हॉट कैरियर डायड, द स्कॉटी डायड इज आल्सो कॉल्ड हॉट कैरियर डायड, दिस is a very important question. Scotty diet is a Scotty diet is called as the hot carrier diet. ठीक है, this is important. आज compared to an LED and LCD has the distinct advantage of, suppose हम LED LCD को compare करेंगे तो किसका advantage ज़्यादा है? Extremely low power consumption divide the silver display being extremely thin giving two types of display. देखो इसको तुक्का मार के भी हम आंसर करेक्ट कर सकते हैं। देखिए प्रोवाइड द सिल्वर डिस्प्ले का दिया तो उसके लिए एलईडी का हम चूज करेंगे क्या? नो। पहले हम देखेंगे आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट, हमको देखना है पावर कंजम्पशन किस में लो है। द पावर एक्सट्रीमली लो पावर कंजम्पशन होगा तो हम लोग चूज करते हैं एलईडी कंपेयर टू द एलसीडी। सॉरी। देन क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट द पीक करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इन सर्किट गिवन बिलो assuming the diode to be ideal, assuming the diode to be ideal, assuming the diode to be ideal। ठीक है, क्लियर हो गया। व्हाट द पीक करंट ऑन रेजिस्टेंस, पीक करंट कितना है? देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल क्वेश्चन क्या है? तो दिस इज द करंट, दिस इज फॉरवर्ड बायस होगा, व्हाट द वोल्टेज डिफरेंस, पीक करंट आपको दिस वी टी इक्वल दिस इज वी एम साइन इंटू ओमेगा टी, यस और नो? तो दिस इज 12 इंटू साइन इंटू ओमेगा टी, व्हाट द मैक्सिमम वोल्टेज 12, व्हाट द वोल्टेज डिफरेंस 12 माइनस 4/1 equal to what happened, this is the 8 milliampere, 1 kilo ohm, 1 in 10 to the power 3, this is the 8 milliampere, this is a very simple question। what the answer? the answer is B। आपको लगेगा ये ज्यादा, लेकिन very simple question, very simple question। आपको लगेगा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा क्या, आइडियल क्वेश्चन कंडीशन पूछ दिया, आइडियल कंडीशन समझ में। तो आज पर देखिए अब हम केवीएल डाल के भी अब इसको कर सकते हैं। किर्चॉफ वोल्टेज लॉ, द सम और द वोल्टेज डिफरेंस बाय the voltage, the net voltage difference by resistance, you can find the current। then question of 25, question of 25 क्या है? the forward resistance diode shown in figure below circuit is 5 ohm, कितना दिया है? 5 ohm दिया है। the forward resistance diode का forward resistance कितना दिया है? circuit below is 5 ohm and the other parameter are the same are those ideal diode, इससे कितना 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 सर्किट इज 45 ओम दिया है, वीएम साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द डीसी कंपोनेंट द सोर्स करंट, डीसी कंपोनेंट कितना है? तो क्वेश्चन क्या है? वी एम साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना दिया है? 304, वी एम साइन 314 टी। ठीक है, ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू एफ। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगा। तो व्हाट इज पाई? तो व्हाट द आईडीसी वोल्टेज, वोल्टेज सोर्स मतलब क्या है? व्हाट द आउटपुट वोल्टेज वीडीसी कितना है? वीडीसी का फॉर्मूला वीडीसी इक्वल वीएम बाय पाई, सिंपल। वीडीसी इक्वल वीएम बाय पाई, व्हाट द वोल्टेज वीएम, वीएम है पाई, व्हाट द पाई, व्हाट द पाई, पाई इक्वल टू ओमेगा बाय 2f। मतलब कितना है? 3.14, पाई का वैल्यू क्या है? 3.14, ये 314 होगा तो क्या होगा? नेचुरली 50, 2 लिखा तो पाई का वैल्यू कितना है? 50 पाई, दिस इज 50, सो दिस इज VDC इक्वल VM बाय 50 पाई, दिस इज वेरी सिंपल, 2 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्हाट दिस आई, व्हाट द VDC VM बाय पाई, सॉरी VDC VM बाय पाई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दिस इज IDC। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट द डीसी कंपोनेंट द करंट सोर्स, सॉरी। तो VDC VM बाय टाइम, व्हाट द IDC इक्वल टू VM बाय R। रेजिस्टेंस कितना दिया है? ये 45 ओम रेजिस्टेंस,
इसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम और द टोटल रेजिस्टेंस the total resistance equal to 45 plus 5, this is also equal to 50 ohm, and IDC equal to Vm by 50 pi, Vm by 50 pi, sorry, this is the answer. ठीक है, फिर दोबारा बोलता हूँ इसको. the forward resistance diode shown the figure below is 5 ohm. ये डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना दिया है 5 ओम रेजिस्टेंस दिया है और लोड में कितना लगा है 45 रेजिस्टेंस लगा है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, इसका करंट निकालिए, आईडीसी करंट निकालिए. आईडीसी इक्वल टू आईडीसी कैसे निकालेंगे, फिर वीडीसी निकालेंगे. वीडीसी का एवरेज वैल्यू के वीडीसी का वीएम बाई पाई, ये फॉर्मूला है. वीएम बाई पाई रेक्टिफायर सर्किट में मैंने करवाया था. ये डायोड एक्ट एज रेक्टिफायर, दिस इज द हाफ वे रेक्टिफायर. वीडीसी इक्वल टू वीएम बाई पाई. देन आईडीसी कैसे निकालेंगे, वीएम बाई आर. तो वीएम बाई पाई आर कितना है 50 रेजिस्टेंस, वीएम बाई आर इज इक्वल टू आई, दैट इज वीएम बाई 50 पाई. वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 25. देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 अनुसार जाने से पहले हम लोग थोड़ा जीनो डायोड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. जीनो डायोड में खाली आपको इतना याद रखना, जीनो डायोड ऑपरेट ओनली रिवर्स बायस कंडीशन. ठीक है, इट्स ओनली रिवर्स बायस कंडीशन. और जीनो डायोड का एप्लीकेशन क्या है, जीनो डायोड का एप्लीकेशन क्या है, जीनो डायोड एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर और दिस इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज रेफरेंस. जीनो डायोड आज है वोल्टेज रेगुलेटर. वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर है क्या, वोल्टेज रेगुलेटर एक डिवाइस है. वोल्टेज रेगुलेटर आर द डिवाइस यूज टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, हमको कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करेगा अक्रॉस द लोड, लोड के अक्रॉस में, डिस्पाइट ऑफ द फ्लक्चुएशन, कोई भी फ्लक्चुएशन होगा इन द इनपुट वोल्टेज लोड करंट, कोई इनपुट वोल्टेज होगा कि लोड करंट होगा, कुछ भी होगा, देन आउटपुट विल मेंटेन कांस्टेंट रहेगा, आउटपुट विल मेंटेन कांस्टेंट, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेटर. इसलिए ड्यू टू दिस रीजन जीनो डायोड का एप्लीकेशन मोर, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है. ठीक है, तो जीनो डायोड ऑपरेट इन रिवर्स बायस रीजन, वाइड यूज फॉर द वोल्टेज रेगुलेटर. ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन दो मेथड हम लोग कर सकते हैं. वन इज लाइन रेगुलेशन में एंड सेकंड इज लोड रेगुलेशन में. लाइन रेगुलेशन में इसको यूज कर सकते हैं और लोड रेगुलेशन भी हम उसको यूज कर सकते हैं. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, तो इसीलिए तो जीनो डायोड आज ए वोल्टेज रेगुलेटर, आज ए वोल्टेज रेफरेंस हम यूज करते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 ये जो क्वेश्चन हमने उठाया ये भी एक इंडियन इंजीनियर से क्वेश्चन है. मैं जितना 50 क्वेश्चन आपको उठा रहा हूं, 50 क्वेश्चन जो हमने डिस्कशन कर रहे हैं, ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड इन ऑल द वेरियस स्टेट एंड पीसीएस लेवल एग्जाम है. चाहे आंध्र प्रदेश हो कि तमिलनाडु हो कि उड़ीसा हो कि राजस्थान हो कि यूपीएससी हो कि इंडियन इंजीनियर सर्विस हो कि गेट एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन का मैंने पिकअप किया क्वेश्चन, एंड हमारा भी कुछ क्वेश्चन है. सारे क्वेश्चन को मिला के हमने आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है. ऐसे क्वेश्चन को आप आइडिया से, ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके जाना है. 50 क्वेश्चन आइडियल ईच एंड एवरी चैप्टर में 50 से 100 क्वेश्चन कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप द क्वेश्चन, देन यू कैन इजीली क्रैक द एग्जाम. देन हम चलते हैं, ए 5 वोल्टेज रेफरेंस ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट शोन फिगर. एक सर्किट दिया हुआ है, कितना रेफरेंस है, रेफरेंस फिगर इज जीनो डायोड इज 5 मेगावाट एंड 5 वोल्ट. देन आरजेड कितना, आरजेड मतलब द रेजिस्टेंस एकत द जीनो डायोड कितना है, द रेजिस्टेंस एकत द जीनो डायोड कितना है. वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, द पावर रेटिंग कितना है 5, कितना दिया हुआ है, कोई दिया हुआ है, हाँ. इफ द जीनो डायोड इज 5 मेगावाट, 5 आप मेगावाट लिख सकते हैं, नहीं तो मिलीवाट भी लिख सकते हैं, मिलीवाट भी हो सकता है, मेगा तो नहीं हुआ, 10 प्लस 6 होगा, ये माइक्रो भी नहीं होगा, दिस इज मिलीवाट. The Gino diode is if the Gino diode is average of 5 milliwatt and 5 volt, then what is the RZ, मतलब the Gino diode across में जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना है. ठीक है, तो पावर रेटिंग कितना है, तो मैं पहले लिखता हूँ, हर दी पावर रेटिंग, द पावर रेटिंग ऑफ ए Gino diode कितना है माय डियर, 5 मिलीवाट हमको दिया है, पावर रेटिंग ऑफ द Gino diode. ठीक है, पावर कैसे निकालेंगे, पावर इक्वल V इंटू आई, पावर इक्वल टू V इंटू आई, V इंटू आई
तो दिस इज आल्सो कॉल्ड द रेटिंग आई जेड और दी वी जेड, जिनोडाइड का करंट और जिनोडाइड का वोल्टेज, पावर इक्वल टू वी इंटू आई इक्वल टू 5 मिलीवाट। क्लियर हो गया, 5 मिलीवाट। देन व्हाट द वोल्टेज, वोल्टेज डिफरेंस कितना दिया है आपको, 5 वोल्टेज दिया है। देखो 5 वोल्टेज रिफरेंस लिखा, 5 वोल्टेज रिफरेंस लिखा है, 5 वोल्टेज रिफरेंस। देन हाउ टू फाइंड द आई जेड इक्वल टू 5 बाई 5, इससे 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इसमें। तो जिनोडाइड का करंट कितना है, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया कितना करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज द 1 मिली एम्पियर। ये हो गया। लेकिन एक्चुअली करंट कितना फ्लो हो रहा है, व्हाट दिस करंट, तो दिस इज वोल्टेज डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। और दी V इक्वल टू कितना है, I इंटू आर। व्हाट इज I इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज डिफरेंस कितना है, वोल्टेज डिफरेंस इक्वल टू रिफरेंस कितना है, 5 ऊपर के 10 है, 10 माइनस 5 बाई आर जेड। यू कैन फाइंड आउट द आर जेड, है ना। तो व्हाट इज आर जेड इक्वल टू कितना है ये, सॉरी 1 बाई 1 जाएंगे सिस्टमेटिक वे से। आई इक्वल वी बाई आर, कितना हुआ, आई कितना हुआ, आई इक्वल टू इसमें कितना 5 बाई आर जेड, 5 बाई आर जेड। आई कितना है, तो आर जेड इक्वल टू कितना 5 बाई आई जेड, आई इक्वल टू आई जो है आई जेड वही है, वही करंट फ्लो हो रहा है जिनोडाइड में। तो कितना करंट ये 5 मिली 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। तो कितना होगा, व्हाट द आर जेड, तो 5 बाई 10 टू माइनस 3 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, आर जेड इक्वल टू 5000 ओम, 5000 ओम। दिस इज द राइट आंसर, आंसर इज सी, दिस इज द 5000 ओम। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो a 5 volt reference is done from the circuit shown in figure. If the genodiode is 5 milliwatt and 5 volt, then what is the RZ? But genodiode का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है। सिंपल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं। आपको वेरी सिंपल, पावर रेटिंग, पावर आप ज्यादा सोचोगे, ज्यादा कुछ करोगे तो दिक्कत होगा। सिंपल क्वेश्चन, पावर इक्वल वी इंटू आई, वी इक्वल टू आई इंटू आर, आई इक्वल वी बाई आर। आपको आर दे दिया, आर निकालना है, आई दे दिया, आई हमने फाइंड आउट किया, पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। सिंपल क्वेश्चन, व्हाट द नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस इक्वल 5000 ओम। देन क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा लिटिल बिट थोड़ा डिफिकल्ट है, हम लोग आगे चलते हैं। द जिनोडाइड शोन इन फिगर, द सर्किट हैज a reverse breakdown voltage 10 volt. The circuit have a reverse breakdown voltage 10 volt. The circuit have a reverse breakdown voltage 10 voltage. क्या पूछा है, the genodiode shown in figure in the circuit has a reverse breakdown voltage of 10 volt. The power dissipation RS, कितना पावर डिसिपेशन होगा, सोर्स रेजिस्टेंस में कितना पावर डिसिपेशन होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो हमको वोल्टेज दे दिया, इनपुट वोल्टेज दे दिया 30 वोल्ट, जिससे फोन इन फिगर कितना वोल्टेज दिया है, 30 वोल्ट दिया है। सोर्स रेजिस्टेंस कितना है, 200 ओम दे दिया है। ये जिनर डायोड है, उसका एक्रॉस कितना लगा है, लोड रेजिस्टेंस लगा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई एल इक्वल टू 50 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ऑल आर द गिवन। क्या पूछ रहा है, द पावर डिसिपेशन, ये सोर्स रेजिस्टेंस से पावर डिसिपेशन कितना होगा। पावर डिसिपेशन के लिए सिंपल एक फॉर्मूला मैंने बताओ, पावर इक्वल टू VTH स्क्वायर बाय RTH, पावर इक्वल टू VTH स्क्वायर बाय RTH, सिंपल फॉर्मूला, बा V स्क्वायर बाय R, और पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, पावर इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला, पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाय R और इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R और इक्वल टू V इंटू I, ये फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला। क्लियर हो गया। तो पहले हमको वोल्टेज निकालना है, पहले हमको सोर्स वोल्टेज निकालना है। सोर्स वोल्टेज निकालेंगे, सोर्स वोल्टेज निकालने के लिए क्या है, कितना करंट दिया है, कितना दिया है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 10 दिया है। सोर्स वोल्टेज कितना है 30, तो मतलब वोल्टेज कितना हुआ 30 माइनस 10 इक्वल 20 वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज पावर, पावर इक्वल टू V स्क्वायर 20 इंटू 20 बाय रेजिस्टेंस कितना है 200, तो कितना हुआ 10 एंड दिस इज 2 वाट, दिस इज आंसर। द पावर डिसिपेशन ऑफ RS इक्वल 2 वाट।
सिंपल फॉर्मूला। इसमें ज़्यादा जाओगे फिर ये होगा, फिर करंट निकालोगे, फिर इसमें रेजिस्टेंस निकालोगे, फिर ड्रॉप ये वगैरह वगैरह करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको क्या पूछा है, सीधे मुद्दे पे आते हैं। सोर्स का इसका पावर कंजम्पशन कितना पूछ रहा है। इस सोर्स वोल्टेज है 30, ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 है, कितना है 20 वोल्टेज मिल गया सोर्स वोल्टेज। पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर एस कितना है 20 × 20 बाई आर एस 200 ओम, दिस इज पावर, दिस इज पावर डिसिपेशन आर एस, विल सिंपल 2 वाट। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहा है, the circuit shown in figure has a Zener regulated DC power supply. Okay, the Zener diode act as a DC power regulator by DC power supply. Assuming that the Zener diode is idle, हम assume करेंगे ये Zener diode idle है। The minimum value for RL due to which the output voltage will remain constant. आउटपुट वोल्टेज निकालिए, आउटपुट का रेजिस्टेंस निकालिए। The minimum value for RL due to the output voltage, इसका वैल्यू निकालिए। क्या है, द आउटपुट वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट, आउटपुट वोल्टेज आपको कांस्टेंट होना चाहिए। रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालिए। फॉर ए कांस्टेंट वोल्टेज, सपोज वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो व्हाट हैपन, तो लोड वोल्टेज इक्वल वीजेड। पहला कंडीशन क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट द आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो लोड वोल्टेज इक्वल किसके साथ समान होगा, जनरल वोल्टेज के साथ समान होगा। ठीक है, दिस इज इक्वल लोड वोल्टेज इज इक्वल टू जनरल वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू जनरल वोल्टेज के समान, दिस इज कांस्टेंट। सेकंड कंडीशन क्या है, जनरल आइडल, जब आइडल होगा द करंट विल फ्लो जीरो, जो जीरो होगा तो कितना, जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वही करंट सर्किट में फ्लो होगा, तो बीच में करंट जीरो जीरो होगा। दैट मीन द वोल्टेज अक्रॉस, दी वोल्टेज अक्रॉस हमको निकालना क्या है, 27 वोल्टेज अक्रॉस में जितना वोल्टेज है वही हमको निकालना है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर। तो वोल्टेज अक्रॉस 27 वोल्टेज अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, व्हाट द नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज कितना है ना, 24 माइनस 15 इक्वल 9 वोल्टेज। ठीक है, सोर्स वोल्टेज कितना है 24 है, ये वोल्टेज कितना 15 है, बाकी कितना है 9 वोल्टेज। हो गया। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, व्हाट इज आई, आई इक्वल टू वी इक्वल टू आई इंटू आर, आई इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना है 9 बाय 27 कितना हुआ 1.3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कितना 27 वोल्टेज में, 27 ओम में। ठीक है, तो आर मिनिमम कितना होना चाहिए, व्हाट द वैल्यू ऑफ आर मिनिमम, आर मिनिमम व्हाट द आर, आर इक्वल टू वी बाई आई। तो वोल्टेज कितना है, व्हाट द वोल्टेज, वोल्टेज कितना है 15 ओम। व्हाट द वोल्टेज कितना है 15 ओम, कितना जाड का, तो 15 बाई व्हाट द करंट 1/3, तो कितना हुआ 15 इंटू 3/1, दिस इज आल्सो कॉल्ड 45 ओम रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज द आर मिनिमम, आर मिनिमम इक्वल टू डायोड वोल्टेज बाय करंट। ये सब क्यों तामझाम किया, मैंने को करंट निकालने के लिए किया, नहीं तो मैं सिंपल आराम से आ सकता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, मैं 1 बाय 1 दोबारा बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे, तो आपको पहले देखना, क्वेश्चन को पहले पढ़ो। तो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, Zener ideal is idle, Zener idle, idle मतलब the current will be zero, the minimum value the RL due to which the output voltage will remain constant, output voltage constant होगा, आउट वोल्टेज कब कांस्टेंट होगा, जिनो वोल्टेज इक्वल वही वोल्टेज तब जाके कांस्टेंट होगा। ये कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हमको कैसे करके करंट निकालना है। तो करंट कैसे निकालेंगे, करंट निकालने के बाद हमको रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वी बाई आई, रेजिस्टेंस इक्वल वी बाई आई। पहले हमको वोल्टेज निकालना है, नेट वोल्टेज कितना है तब जाके सर्किट कैसे ऑपरेट करता है। तो वी कितना है, सोर्स वोल्टेज दिया है 24, जेनो डायोड का वोल्टेज 15 है, नेट वोल्टेज डिफरेंस कितना 9 वोल्टेज, 9 वोल्टेज होगा तो करंट कितना फ्लो होगा, तो ये ओपन हो गया, ओपन हो गया मतलब जो सर्कुलेट करें इधर ही फ्लो होगा। तो कितना करंट फ्लो होगा 9/27 1/3 एम्पियर करंट फ्लो होगा। 1/3 एम्पियर करंट आपको पता चल गया, वोल्टेज आपको दिया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज 15 है, आपको रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं 15/1/3 इक्वल टू 45 ओम। सिंपल एग्जांपल है।
Clear? Very simple example. Then question number 29. The Geno diode D1 has a reverse breakdown voltage of 100 volt and reverse saturation current of 25 microampere. The corresponding value of D2 for 50 volt and 50 microampere. What is the current in the circuit? What is the current in the circuit? Circuit का current कितना है? तो in this condition क्या है? The diode D1 is forward bias, D2 diode is reverse bias. तो reverse bias होगा तो what happen? तो Geno diode D1 ऑपरेट नहीं होगा, Geno diode D2 will operate. Geno diode D2 will operate in reverse bias condition. रिवर्स बायस कंडीशन होगा 50 माइक्रो एम्पियर क्लॉकवाइज घूमेगा. 50 माइक्रो एम्पियर जो दिया हुआ है 50 माइक्रो एम्पियर वो क्लॉकवाइज ऐसे ही घूमेगा. दिस इज आल्सो दिस इज प्लस माइनस 50 माइक्रो करंट विल फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको क्रिटिकल थिंकिंग आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो सिंपल क्वेश्चन है. देन क्वेश्चन नंबर 30. A 6 volt Geno diode shown in figure has 0 Geno resistance and the knee current of 5 milliampere. The minimum value of R का वैल्यू निकालिए so that the voltage across it does not fall below 6 voltage. 6 voltage के नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका रेजिस्टेंस मिनिमम रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए जो कि उसका वोल्टेज जितना दिया हुआ है उसके नीचे नहीं होना चाहिए. 6 वोल्टेज दिया हुआ है, 6 वोल्टेज के नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. दिस इज क्वेश्चन. व्हाट इज VZ कितना दिया है? दिस इज आल्सो 6 वोल्टेज. दिस इज रेफरेंस आपको दिया हुआ है. देन व्हाट इज द आउट वोल्टेज V0? व्हाट क्या है? हमको V0 निकालना है. तो V0 कैसे निकालेंगे? V0 इक्वल टू V0 माइनस VZ. नेट वोल्टेज डिफरेंस कितना है? व्हाट इज नेट वोल्टेज कितना है? सोर्स वोल्टेज कितना है? 10 है. तो जनरल वोल्टेज कितना है? 6 वोल्टेज है. करंट निकालने के लिए आपको वोल्टेज निकालना पड़ेगा. ये कितना है भाई? दिस इज 10 वोल्टेज. ये एक से कितना है? 6 है. 10 माइनस 6 कितना वोल्टेज है? दिस इज वोल्टेज डिफरेंस कितना है? 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 वोल्टेज. ठीक है. तो करंट कैसे निकालेंगे? करंट इक्वल टू 4/50. ये इक्वेशन करंट निकालेंगे ना. सो दिस इज करंट. करंट कैसे निकालेंगे? 4/50 इक्वल टू 80 मिली एम्पियर. 540. ठीक है ना. 80 मिली एम्पियर करंट आ गया. वेरी सिंपल. जैसे क्वेश्चन पहले किया था ऐसे ही क्वेश्चन. और क्वेश्चन क्या पूछा है? इसमें एक जोड़ दिया. क्या जोड़ा? 6 Geno voltage diode shown in figure and 0 Geno resistance 0 and the knee current कितना है? 5 मिली एम्पियर. वो नी वोल्टेज था या नी करंट. तो IL कितना होगा? इक्वल टू I माइनस I नी करंट. तो I कितना करंट है? 80 मिली एम्पियर माइनस 5 मिली एम्पियर इक्वल टू 75 मिली एम्पियर इज द नेट करंट फ्लोइंग इन ए Geno diode. देन सिंपल आ गया. देन व्हाट द R कैसे निकाला? R इक्वल टू V बाई V इक्वल टू I इंटू R इक्वल V बाई I. तो V कितना है? व्हाट इज वोल्टेज V? V इज गिवन टू यू 6 वोल्टेज. 6 वोल्टेज के नीचे नहीं होना चाहिए. तो 6/75 मिली एम्पियर. तो कितना हो गया? तो वी कैन आंसर इट 6 इंटू 10⁻³ बाई नीचे 75 कितना हो गया? 75 8 56 40 56 60. दिस इज 80 ओम. दिस इज द आंसर. द आंसर इज 8 ओम. दिस इज वेरी सिंपल. जैसे पहले क्वेश्चन क्या था? पहले इसमें डिफरेंस क्या है? नी करंट आपको ऐड कर दिया. दिस इज नी करंट आपको ऐड दिया. आप कंफ्यूजन हो जाओगे. तो IL इक्वल टू I माइनस I नी. टोटल करंट कितना है? 50 मिली एम्पियर 75 मिली एम्पियर आपको आएगा. 80 मिली एम्पियर से नी करंट आपको निकाल देंगे. जिससे कि 75 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. 75 मिली एम्पियर रे यू कैन फाइंड द रेजिस्टेंस. द मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ R द वोल्टेज बाय करंट 6/75 मिली एम्पियर इक्वल टू 80 ओम. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 71. क्वेश्चन नंबर 31. In ideal PN junction diode is operated followed by region, the change in diode voltage that will cause a factor of 9 increase in current is क्या है? तो इसमें वेरी सिंपल क्वेश्चन है. वेरी सिंपल क्वेश्चन है.
इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला है, आई इक्वल टू आई जीरो इंटू ई टू पावर वी जीरो वी टी माइनस 9। तो आई वन बाई आई टू दिया है 9, जिसे 9 टाइम्स, और वी टी वन माइनस वी टी इक्वल 59 मिली वोल्ट। दिस ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, पुट फॉर्मूला गेट आंसर, ठीक है। देन फाइंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर डायोड, इसमें पावर डायोड का पावर डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए जीनर डायोड, ये जीनर डायोड का पावर डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए पावर फॉर्मूला, व्हाट द पावर, पावर इक्वल टू वी जेड इंटू आई जेड, ये फॉर्मूला, पावर इक्वल टू वी जेड इंटू आई जेड, पावर इक्वल टू वी जेड इंटू आई जेड, दिस इज द फॉर्मूला। तो पहले हमको वी जेड दिया है कि नहीं, हम देखेंगे। वी जेड दिया है 15 वोल्ट दिया हुआ है। आई जेड हमको निकालना है, आई जेड हमको निकालना है। तो आई जेड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए दिस इज आल्सो कॉल्ड सोर्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड सोर्स, एंड दिस इज द लोड करंट, दिस इज द आई जेड एंड दिस द आई एल। ये सुनो, क्लियर, क्लियर, नहीं उल्टा लिखा। दिस इज द करंट, दिस करंट मिल के ये करंट, मतलब क्या है, आई एस इक्वल टू, सॉरी, आई एस इक्वल टू आई एल प्लस आई जेड, दोनों करंट मिलकर सोर्स है, ठीक है। देन व्हाट इज आई जेड, आई जेड इक्वल टू आई एस माइनस आई एल, दी जीनो डायोड करंट इक्वल टू सोर्स करंट माइनस लोड करंट, ठीक है। तो सोर्स करंट कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द सोर्स करंट, सोर्स में कितना दिया हुआ है और लोड में कितना दिया हुआ है। तो 50 से माइनस 15 चला गया, कितना है 35, 35, व्हाट दिस वोल्टेज, ये वोल्टेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो 50 माइनस 15 कितना है 35, 35 बाई 150 माइनस लोड करंट कितना है, व्हाट द लोड, लोड इक्वल टू वोल्टेज बाई 50 बाई 75, हो गया। सो दिस इज द लोड करंट, कितना होगा, ये कितना वोल्टेज है 50 15 वोल्टेज, इसको हम इरेज करते हैं। देखिए व्हाट दिस, यू कैन लिसन केयरफुली माय डियर। तो इसमें कितना है 15 वोल्टेज, ये कितना है 15 वोल्टेज है, इसे कितना करंट फ्लो होगा 15 बाई 75। ये वोल्टेज डिफरेंस कितना है, इधर हो गया 50, इधर हो गया 15, कितना हो गया 35 वोल्टेज, 35 बाई 35 बाई 150, आई जेड इक्वल टू 35 बाई 150 माइनस 15 बाई 75, व्हाट द आंसर, एंड व्हाट द आई जेड इक्वल टू, कैन कैलकुलेट 150 into 75 एलसीएम निकालना है, and you can get 1 by 30 milliampere by ampere, this is also called ampere, 1 by 30 ampere, ठीक है। क्लियर हो गया। देन हम चलते हैं पावर, पावर व्हाट द पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर इक्वल टू वी जेड, व्हाट द वी जेड 15 इंटू व्हाट इज आई जेड 30, 1 by 30 इक्वल टू, दिस इज द पी इक्वल टू हाफ, this is also 0.5 watt, this is the answer 0.5 watt, the D the answer, D the answer, very simple question। खाली आपको आइडिया होना चाहिए जो हम क्या कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे आपको आइडिया होना चाहिए, तब आप आराम से कर सकते हैं। फाइंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन जीनर डायोड, जीनर डायोड का पावर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पिकअप फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम का क्वेश्चन हमने पिकअप किया है। 50 क्वेश्चन को आराम से आप कीजिए, आप यू कैन इजीली क्रैक द एग्जाम। ए डायोड क्लैंपर, डायोड जो क्लैंपर है वो दिस इज साउंड रिएक्टर, दिस इज साउंड रिएक्टर, दिस इज साउंड क्लैंपर, सॉरी दिस इज साउंड क्लैंपर सर्किट, ठीक है, इसको याद रखना। देन 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन में कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, डिप्लेशन कैपेसिटर आंसर है, जंक्शन कैपेसिटर, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटर, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन वो नहीं है, दिस इज ए नॉट रिलेटेड, नॉट एसोसिएटेड पीएन जंक्शन, ये मॉड्यूलेशन में आएगा। Zener diode breakdown voltage dash to temperature, Zener diode breakdown voltage is decreased with temperature, Zener diode breakdown voltage with decrease inverse proportional temperature, Zener diode breakdown voltage, Zener diode breakdown voltage dash to temperature, Zener diode breakdown voltage with decrease with temperature, decrease with temperature, this is question answer is 35A. Then question 36, the emission of light in LED, the emission of light in LED is due to emission of the holes, this is a emission of the holes,
emission of electrons, generation of electromagnetic radiation, and conversion of heat energy into illumination. No, this is only erase. This is the avalanche the photo diode. This is generation of the electromagnetic radiation. This is electromagnetic radiation ये हो रहा है, not emission of electrons, not emission of the holes. ठीक है. Question number 36 is C. Answer is correct. Then question is 37. Which of the following light sensor produces largest output current? Largest output current. This largest output current is the avalanche photodiode. It get the producer largest output current. ठीक है ना. Then question number 38. Red LED is made of gallium arsenic and phosphorus. This is an important question. Red LED is made of gallium arsenic and phosphorus. ठीक है. This is a very important question. The emission of light in LED, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सोचिए. ये क्वेश्चन ये एलईडी का जो एमिशन लाइट होता है, क्वेश्चन स्टूडेंट का एक आंसर देते हैं. दी एलईडी का एमिशन ऑफ लाइट, due to emission of the hole, emission of electron, generation of the electromagnetic radiation. ये लाइट जो एलईडी जो एमिशन करता है लाइट, दिस रिकॉम्बिनेशन चार्जेस से डिफरेंट डिफरेंट चार्ज का रिकॉम्बिनेशन होके और एलईडी लाइट करता है. And this is also called radiation. And next question number 38. avalanche photodiode मैंने बताया. Red LED is made of the gallium arsenic and phosphorus. टनल डायोड इज ये टनल डायोड कौन सा टाइप ऑफ डायोड है? टनल डायोड इज ए नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस. टनल डायोड इज ए नेगेटिव रेजिस्टेंस डायोड और नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस. टनल डायोड इज ए नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस और द नेगेटिव रेजिस्टेंस डायोड बोलते हैं उसको. द आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 40. दिस ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एग्जिट साइन कैन बी डिजाइन यूज. जो एग्जिट साइन जो हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? एलडी यूज करके एलडी कर दीजिए. वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना. एग्जिट साइन जो इनपुट एग्जिस्ट एंटर एग्जिट साइन यूज करते हैं, वो साइन कहाँ पे डिजाइन करते हैं? एलईडी में, लाइट एमिटिंग डायोड में. द रिपल फैक्टर ऑफ द आइडियल रेगुलेटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रिपल फैक्टर ऑफ आइडियल रेगुलेटर इज 0, हमेशा याद रखना. रिपल फैक्टर ऑफ एन आइडियल रेगुलेटर, द रिपल फैक्टर ऑफ आइडियल रेगुलेटर इज हमेशा 0. देन द थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी हाफ रेक्टिफायर, आपको सब पता है, मैंने कलम भी दिया था आपको. यदि 40.6%, फुल वेव का 81.2. ठीक है. The theoretical maximum efficiency of half wave diode rectifier is 40.6%. The clamper, for the clamper is a add a DC component to the input signal, remove the signal voltage above or below the specific value, both A and B, either A and B. This is add a DC component to the input signal. This is a clamper. This is not a clipper. This is a clamper circuit. Add a DC component to the input signal. Then question of 44. A डार्लिंगटन पेयर यूज, ये हमेशा याद रखना. डार्लिंगटन पेयर यूज करते हैं हाई करंट गेन कर ले. डार्लिंगटन पेयर हम यूज करते हैं हाई करंट गेन. दिस ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डार्लिंगटन पेयर यूज फॉर द हाई करंट गेन, नॉट फॉर द हाई वोल्टेज गेन. दिस ए हाई करंट गेन, नॉट फॉर द हाई पावर गेन. दिस ओनली फॉर द हाई करंट गेन, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज और हाई करंट. दिस ए हाई करंट गेन के लिए हम लोग यूज कर. दिस इज डार्लिंगटन पेयर. Question of 45. The dynamic resistance of the followed by PN junction is. This is a very important question. The dynamic resistance of the followed by current RD equal 26 millivolt by I varies inversely with the current. That means inversely with current. The answer is A, varies inversely with the current. Simple question. In reverse bias PN junction, the current through the junction increase abundantly. The current through the junction increase abundantly at
कौन सा में होगा? ब्रेकडाउन वोल्टेज में ही करंट इंक्रीज होगा, ये ध्यान रखना। जीरो वोल्टेज नहीं होगा, नो वोल्टेज में, नी वोल्टेज में नहीं होगा। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज होता है, जंक्शन इंक्रीज आफ्टर एट दी ब्रेकडाउन वोल्टेज। The junction capacitance of a Bharat diode is 5 picofarad with the reverse bias of 4 volt. If this bias is increased to 16 volt, the capacitance would be the C is inversely proportional to the bias voltage. This is reverse voltage. So capacitance is inversely proportional 1 by the reverse voltage. Reverse exponential voltage, ये formula. So that means what happened? The C1 by C2 is inverse proportional to the VR2 by VR1. VR2 by VR1 or is equal to VR2 by VR1. Then what is C2? So C1, C2 equal to 5 into, that is 16 by the Bhatt diode 5 capacitor 5 into, this is the 4 by 4 by 16. 4 by 16, 1 by 4, 1 by 4 root over 1 by 2. That means 5 into half. This is also called 2.5 माइक्रोफारड। ठीक है, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। फॉर्मूला दिस इज कॉल्ड C1 by C2, this is also called formula C1 by C2 equal to proportional to the VR2 by VR1. This is reverse bias voltage VR2 by reverse voltage of the second. C1 by C2 is equal root over VR2 by VR1, and the formula is and we could put the formula, we can get the 2.5 micro picofarad. ठीक है। Question for a genodiode is a very important question. A genodiode is a high forward voltage rating, has a sharp, देखो has a high forward voltage rating, सारे आपको सेम आंसर मिलेगा, लेकिन आंसर इज वेरी डिफिकल्ट। A genodiode has a sharp breakdown voltage, low reverse voltage, can be used as an amplifier, and has a sharp breakdown voltage, high reversing voltage. This is very important. It is sharp breakdown voltage, the high reverse voltage. This is very important. The high reverse voltage में इसका breakdown sharp, this is sharp breakdown voltage is a genodiode. Genodiode operated reverse bias condition. Then question of 49. Question of 49. In a uniformly doped output PN junction, the doping level of the N side is 4 times doping level of the P side. The ratio आपको याद रखना, the N side by P side equal to Na by Nd. 4 टाइम मतलब the doping of the D, P doping of the P. That means 1 by 4 times, so 1 by 4. That means Na equal to 4 times doping of the P. N is equal to 4 times Np. So Na by Np equal 1 by 4. This is 0.25. It's a very simple question. ठीक है। डोपिंग आपको याद रखना, डोपिंग को Nd by Na plus Nd कंसंट्रेशन है, फिर Xna को Na by Na plus Nd, ये इलेक्ट्रॉन P कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन, इस फॉर्मूला तो 1 by 4 equal to 0.25. वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। Then question number 50. Question number 49, answer is A, 0.25. Question number 48, answer is D, has a sharp breakdown voltage, a high burst voltage. And last question, a genodiode work on the principle of, this is a very important question, a genodiode work on the basic principle of, a genodiode works on the basic principle of, a genodiode works on the basic principle of tunneling a charge carrier across the junction, thermoionic emission, diffusion of charge carrier across the junction, doping the charge carrier across the junction. देखिए टनलिंग, this is high doping, is not a high doping metal genodiode, थर्मोआयनिक एमिशन भी नहीं होगा, डिफ्यूजन चार्ज कैरियर across the junction ये भी हो सकता है, डोपिंग ऑफ द चार्ज, डोपिंग हम नहीं कर सकते, दिस इज आल्सो आंसर इज सी, डिफ्यूजन ऑफ द चार्ज कैरियर across the junction, डिफ्यूजन ऑफ द चार्ज कैरियर across the junction. So that is all about your 50 क्वेश्चन माय डियर। तो मैंने जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड का 50 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया। दिस इज लाइव क्लासेस ऑफ द GSSL बैच, ऑनलाइन बैच।
मैंने 50 क्वेश्चन आज सॉल्व करवाया। कल हमने जी बीपीएन जंक्शन डायल के बारे में डिटेल हम आपको समझाया था, क्या है क्या नहीं है, फॉरवर्ड वाइज क्या है, रिवर्स वाइज क्या है। 10 7 से 8 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था। आज हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाया। इस 50 क्वेश्चन को आप देख के जाना, डिफरेंट डिफरेंट आइडिया लगा के हमने आपको जनरल डायल का भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाया, जनरल डायल का भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाया, फैक्चुअल क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया। इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन भी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो फैक्चुअल कंसेप्चुअल क्वेश्चन को बेस करके आपको एग्जाम को तैयारी करना है। कोई भी एग्जाम आपको छूटेगा नहीं। ऐसे आर्बिट्रली आप रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको रट्टा भी मारना पड़ेगा और कुछ कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको ज़्यादा याद रखने के लिए जरूरत बोला नहीं, मैंने 3-4 फार्मूला आपको बोला याद रखने के लिए। डायड करंट और सैचुरेशन रिवर्स सैचुरेशन का रिलेशन क्या है, डायड रेजिस्टेंस क्या है, फॉरवर्ड बायस कौन सा डायड कौन सा बायस कंडीशन होगा, उसका एप्लीकेशन क्या है, इतना है मैंने आपको दिया। और बीच बीच में खाली मैंने वोल्टेज डिफरेंस, केवीएल केसीएल तो नहीं, वोल्टेज डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस आई इक्वल वी बाई आर। देखिए वी बाई आर जो ओम्स लॉ है कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह में हम उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दी पीएन जंक्शन डायड का क्वेश्चन। तो माय डियर, तो ये 50 क्वेश्चन को आपको बहुत बार बार उसको रिवीजन कीजिए, बार बार उसको देखिए, आप कंसेप्ट समझिए एंड तैयारी जम के तैयारी करके एग्जाम को देना, आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, गुड डे।